यहाँ पे देखिए दोस्तों, गेंद विकेट को छूती हुई बल्लेबाज को पैवेलियन का रास्ता दिखाती हुई। लड़की आंख मारे, आंख मारे, ओ लड़की आंख मारे। 37 स्कोर हो चुका है स्कोर कार्ड के ऊपर। काफी निराशाजनक पारी पहले सत्र में गेंदबाजों ने दिखाई महावीर हाइट्स की, और उसके बाद अगर देखा जाए तो दोस्तों दूसरे सत्र में जब उनको मौका मिला बल्लेबाजी करने का, और उस वक्त जिस प्रकार की उम्मीदें उनसे दर्शाई गई थी, उस उम्मीदों के ऊपर पूरी तरह से मायूस करते हुए ये बल्लेबाज। अगली गेंद, ये काफी अच्छी गेंद थी, गेंदबाज अतुल काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे, काफी सटीक लाइन और लेन के साथ गेंदबाजी कर रहे, हर एक गेंद काफी बखूबी तरीके से डाल रहे, परख रहे, जांच रहे बल्लेबाज को किस प्रकार का फुटवर्क बल्लेबाज दिखा रहे हैं, और उसी के साथ उसी मेरिट की गेंदबाजी हो रही है। यानी कि क्रिकेट का स्टैंडर्ड गेंदबाजी के माध्यम से इस गेंदबाज ने दिखाया। लेकिन यहाँ पे देखिए थोड़ी सी खराब गेंद, यहाँ पे थोड़ी सी दिशाहीन गेंदबाजी होती हुई, अंपायर का इशारा यहाँ पे वाइड गेंद का, और इस वाइड गेंद के साथ स्कोर कार्ड में 1 रन से इजाफा, और स्कोर जा में पहुंचा है 1 रन के साथ 40 रन। 40 रन स्कोर कार्ड के ऊपर होते हुए गेंदबाज अतुल काफी अच्छी गेंदबाजी का है। पहली ओवर जिस प्रकार से उन्होंने शुरुआत की थी इस दूसरे सत्र की, कि मानो इस पूरे मैच के ऊपर वो दबाव दबाव और सिर्फ दबाव निर्माण करेंगे, लेकिन दोस्तों दबाव 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 के साथ उनका जो गेम है, उनके पास जो खूबियां है गेंदबाज की, वो उन्होंने इस टूर्नामेंट के माध्यम से दिखाई है। धन्यवाद व्यक्त करना होगा इस गेंदबाज का अपने टीम के लिए, क्योंकि महत्वपूर्ण योगदान उदय ने पहले सत्र में दिखाया अपने बल्लेबाजी के माध्यम से, लेकिन दूसरे सत्र में उस रनों को रोकना भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि क्रिकेट एक टीम वर्क है, और पूरी टीम एक साथ वर्क करती है तो मात्र आपको सिर्फ मिलती है जीत, जीत और जीत। और इसी जीत के और समीप जाते हुए और एक बड़ा झटका बल्लेबाजी करने वाली टीम को, यानी कि महावीर टीम को बल्लेबाज सुनील के माध्यम से। कुछ नहीं चाहता, ज्यादा प्यार हो जाता तो मैं सह नहीं पाता, इसमें तेरा खाता, मेरा कुछ नहीं चाहता, ज्यादा प्यार हो जाता तो मैं सह नहीं पाता। तर निश्चितपणे मित्रांनो, ही क्रिकेटची स्पर्धा यशस्वी करण्यासाठी खूप साऱ्या व्यक्तिमत्वांची आम्हाला महत्वाची साथ लाभली आहे। त्यामधील RRW कमिटी, गिरीशजी जोशी साहेब चेअरमन, त्याचबरोबर दीपकजी कस्तुरी साहेब सेक्रेटरी, PPR विठ्ठल साहेब, त्याचबरोबर अविनाश साहेब, त्यानंतर शशांकजी साहेब, त्यानंतर कन्हैया शिंदे साहेब, त्यानंतर संदीप सोमनाथ। ओवर समाप्त हो चुकी है, और इसी के साथ इस मैच को जीत लिया है फील्डिंग करने वाली टीम ने, यानी कि सिल्वर क्लासिक ने इस मैच को जीता है। तर या सर्व मान्यवरांच्या स्पर्धेच्या माध्यमातून आपण आभार व्यक्त करूयात, कारण की ही क्रिकेटची स्पर्धा यशस्वी होण्यासाठी Bravo, DJ, Bravo, DJ.
participation memento to Silver Classic. Congratulations, Silver Classic. और दोस्तों इस प्रतियोगिता को यानी कि RRWA ट्रॉफीज को सक्सेसफुल करने के लिए हमें काफी माध्यमों के माध्यम से स्पॉन्सरशिप आई है। उनमें हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे मदरहुड हॉस्पिटल के मिस्टर वैभव जी गुप्ता साहब, SS इलेक्ट्रॉनिक्स के मिस्टर साहिल जी, और आगे देखा जाए तो भूमि रियलिटी के मिस्टर घनश्याम जी नाइक साहब, AI एसोसिएट के मिस्टर विजय जी वानोले साहब, फास्ट एंड टाइम लॉजिस्टिक मिस्टर राजेंद्र शर्मा, द रेस्टोरेंट मोहित मिस्टर रोहित जी, फिनॉक्स रेस्टोरेंट्स के मिस्टर सुदाम जी पाटिल, मिडास होम के मिस्टर महेश जी स्वामी, ब्राइट लाइट्स के मिस्टर सीजू साहब, परफेक्ट सिक्योरिटी के मिस्टर पांडे जी, उसी के साथ इंडो स्कॉटिश LIC इंडिया, वेक्टर एक्स, पोर्टिगो स्पोर्ट्स शॉप मिस्टर किशोर गोसावी, जयराम डोके मिस्टर जयराम डोके साहब, उसी के साथ मिस्टर रॉकी फ्रॉम प्रतीक हार्मोनी। इन्हें सभी तिरुपति Heights 12th man. तिरुपति Heights 12th man. Come on stage. इस सभी स्पॉन्सरों का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और अंपायर से गुजारिश प्लीज मैच को स्टार्ट कीजिए। और आने वाले आगे वाली क्रिकेट कमेंट्री के लिए आज के दिन में पहली मर्तबा सुनेंगे हिंदी के काफी अच्छे समालोचक अनिकेत मोरे इनको। तो धन्यवाद प्रशांत सर, आपने मुझे मौका दिया माइक पर आने का। तो सबसे पहले सभी महामानवों के प्रतिमाओं को अभिवादन करते हुए शुरू करते इस आज के दिन को। बेशक आज का दिन शुरू हो चुका है, हम थोड़े से लेट हो चुके हैं माइक पे आने के लिए। तो सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूंगा RRW के पूरे कमेटी का जिन्होंने मुझे मौका दिया इस श्रृंखला में कमेंट्री करने का। तो चलते सीधा मैदान की और आंखों देखा सुनने के लिए आज के दिन का। तो बिल्कुल आज के दिन का तीसरा मुकाबला, पहले इनिंग्स की शुरुआत हो चुकी है। गेंदबाज राइट आर्म द विकेट के माध्यम से गेंदबाजी करने के लिए फुल टॉस गेंद थी, गेंद को लॉफ्टेड हिट करना चाहते थे। बेशक यहाँ पे जज नहीं कर पाए गेंद को, गेंद के नीचे आ चुके थे फील्डर। यहाँ पे फिर से एक बार मिस फील्डिंग हम देख सकते हैं। गेंद आ चुकी है एक्स्ट्रा कवर के रीजन में। देखते देखते बल्लेबाजों ने अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट के माध्यम से 3 रन भी पूरे किए। जो बिल्कुल इस टीम का खाता खुला हो चुका है पहली गेंद के ऊपर। खराब गेंद थी, फायदा उठाना चाहते थे, प्रॉपर टाइमिंग ना होने के कारण हमने देखा बल्लेबाज को केवल 3 रनों से संतुष्टि करनी पड़ी। दूसरी गेंद डालने के लिए गेंदबाज तैयार। अच्छी सूझबूझ से गेंदबाजी करनी होगी। जिस तरह की ये प्रतियोगिता है, बड़ी प्रतियोगिता, अगर इसमें अपना सफर जारी रखना है तो पहली ओवर से अच्छी शिकस्त देनी होगी बल्लेबाजी करने वाली टीम के लिए। हाफ पॉली गेंद को अच्छे से जज किया, गेंद को घुमा दिया लॉन्ग ऑफ के रीजन में। दन दनाते हुए 1 बाउंस 4 रनों के लिए, माफ कीजिए 6 रनों के लिए। बिल्कुल धन्यवाद डीजे मास्टर, बहुत ही अच्छी धुन सुनाई आपने इस सुबह के माहौल में। 2 गेंदों का खेल समाप्त। टीम का कुल स्कोर 9 रन बिना किसी विकेट को नुकसान पर। तीसरी गेंदबाज मिनहाज की इस दफा शफल होकर गेंद को ढकेल दिया डीप स्क्वायर लेके रीजन में। दन दनाते हुए 6 के लिए। ओवर टू डीजे। बहुत ही अच्छी फिर से एक बार धुन सुनने को मिले कि बाबूजी जरा
धीरे चलिए, बट बल्लेबाज ने दिखा दिया कि मैं धीरे चलने वाला नहीं हूँ। पहले गेंद से आक्रमण किया, 3 गेंदों का खेल समाप्त। टीम का कुल स्कोर जा पहुंचा है 15 रनों के ऊपर। पूरी तरह से आक्रमण किया है गेंदबाज मिनाज के ऊपर बल्लेबाज अजीत कामटे ने। बहुत ही बड़े खिलाड़ी है, मजे हुए खिलाड़ी है इस क्रिकेट के, उतना ही बड़ा नाम और उसी तरह की बल्लेबाजी देखने को मिले इन 3 गेंदों के ऊपर। चौथी गेंद इस दफा रिवर्स स्वीप का अटेम्प्ट, बट पूरी तरह से असफलता गिरते हुए बल्लेबाज की झोली में, क्योंकि इस शॉट को ऐसे कहा जाता है कि लगे तो लगे, नहीं तो अब्दुल गनी। और पूरी तरह से मैं कहूंगा बल्लेबाज यहाँ पे बर्बाद होते हुए शॉट के माध्यम से अच्छी तरह से बल्लेबाजी कर रहे थे, सीधे बल्ले से रन आ रहे थे। जरूर एक सवाल सता रहा होगा बल्लेबाज को, क्यों मैंने ये शॉट का सिलेक्शन किया। 5वीं गेंद डालने के लिए तैयार। इस दफा गति परिवर्तन, गेंद जा लगी बैट्समैन के बॉडी को बहुत ही अच्छा कमबैक किया। हालांकि 3 गेंदों के ऊपर हमने देखा बहुत ही लंबे लंबे हिट आए थे, लेकिन उसके पश्चात गेंदबाज ने इतनी अच्छी कमबैक करके दिखाई है। 2 गेंदें लगातार डॉट फेंकी है। क्या ये गेंद भी डॉट फेंकी जाएगी गेंदबाज के माध्यम से? पावर प्ले का ये ओवर है, जरूर देखना लाजमी होगा कि आखिरी गेंद किस तरह की डाली जाएगी। इस दफा अच्छा हिट, क्या 4 रन मुकम्मल हो पाएंगे इस गेंद के ऊपर? जी बिल्कुल, गेंद जा पहुंची है काउ कॉर्नर के रीजन में। बहुत ही अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन वहां पे, लेकिन गेंद जा पहुंची है बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। दिल मेरा मंजली ले गई, दिल मेरा धन्यवाद डीजे मास्टर। पूरी तरह से बल्लेबाज ने खलबली मचा दिया मैदान के अंदर। पहले ओवर का खेल समाप्त, 19 रन स्कोर कार्ड के ऊपर बिना किसी नुकसान पर। पहले ओवर का खेल समाप्त, स्कोर कार्ड के ऊपर स्कोर हो चुका है 19 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी, रफ्तार वाली बल्लेबाजी का प्रदर्शन देखने को मिला पहले ओवर में। क्या इसी रफ्तार को बरकरार रख पाएंगे ये दोनों बल्लेबाज? हालांकि ओपनिंग जोड़ी पूरी तरह से सेट हो चुकी है मैदान में। अगर हम स्ट्राइक बैट्समैन की बात करेंगे, बैट्समैन अजीत कामटे बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की, रफ्तार वाली बल्लेबाजी की। हालांकि 2 गेंदबाज ने डॉट भी फेंकी दी, लेकिन आखिरी गेंद के ऊपर भी 4 रन बटोर गए बल्लेबाज कामटे के माध्यम से। तो बिल्कुल सूझबूझ से बल्लेबाजी करनी होगी। तो बिल्कुल 5 ओवर का ये मुकाबला है, पहले सत्र का खेल जारी है मैदान के अंदर। अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी, लंबी पारी खेलनी होगी अगर अपनी टीम को एक अच्छी स्थिति में लाना होगा, क्योंकि सामने वाली टीम भी उतनी कड़ी टीम है, बड़ी टीम है। क्योंकि जब 2 टीमें मैदान के अंदर उतरती है तो कोई छोटा और कोई बड़ा होता नहीं है। इस बात को ध्यान में रखते हुए अच्छा क्रिकेट दोनों टीमों को खेलना होगा, पूरी तरह से कमिटमेंट दिखानी होगी ग्राउंड के अंदर। चलिए अंपायर्स, आपको वार्न करना है प्लेयर्स को जल्द से जल्द मुकाबला चालू करने के लिए। जी बिल्कुल, थोड़ा सा ब्रेक जरूर लिया था इस चलते हुए मुकाबले में। हम देख सकते हैं फिर से एक बार फील्डिंग की सजावट होते हुए, बॉलर भी अपने बॉलिंग मार्क पर तैयार होते हुए बॉलिंग डालने के लिए। कलम्बोली एंड की ओर से गेंदबाज मनु। तो बिल्कुल कप्तान ने इनके ऊपर भरोसा जरूर दिखाया। क्या कप्तान का भरोसा जीत पाएंगे गेंदबाज, ये भी देखना लाजमी होगा, क्योंकि पहली ओवर बहुत ही महंगी घटी। और टेनिस क्रिकेट में अक्सर कहा जाता है कि अगर आप पहली ओवर में अगर 15 से 20 रन अगर खर्च करते हो तो बल्लेबाजी करने वाली टीम के लिए वो ओवर गोल्डन ओवर माना जाता है। और बिल्कुल वो गोल्डन ओवर साबित हुआ बैटिंग करने वाली टीम के लिए, क्योंकि 19 रन बटोरे पहले ओवर में। दूसरी ओवर डालने के लिए गेंदबाज से मनु, स्ट्राइकर एंड पे बल्लेबाज। बिस्मान, जी बिल्कुल बहुत ही अच्छी गेंद, डॉट गेंद के साथ शुरुआत की है गेंदबाज मन्नू ने। अगर हम बल्लेबाज की बात करेंगे तो बेशक 2 गेंदें अब तक फेस किए इस बल्लेबाज ने, 3 रनों का योगदान दिया, लेकिन अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी। समझदारी
बड़ी बल्लेबाजी करनी होगी, क्योंकि अगर हम नॉन स्ट्राइकर इनके बल्लेबाज की अगर बात करेंगे तो पूरी तरह से आग गोलते हुए हमने देखा पहली ओवर में। इस दफा फुल टॉस गेंद थी, बैक टू द बॉल रोक खेला, शॉट को क्या 4 रन रोक पाएंगे? जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छी फील्डिंग। तालियों से स्वागत करते हुए पूरे प्रेक्षक इस खिलाड़ी का, क्योंकि पूरी तरह से आत्मसमर्पण किया था उस गेंद को रोकने के लिए। हालांकि 2 रन जरूर बचाए अपनी टीम के लिए। आने वाले वक्त में अगर ये 2 रन से अगर टीम जीतती है तो बेशक हौसला अफजाई की जाएगी इस फील्डर की, क्योंकि बहुत ही अच्छी फील्डिंग की इस फील्डर ने, कुणाल ने। तीसरी गेंद इस ओवर का स्क्वायर कट लगाना चाहते थे, प्रॉपर टाइमिंग, क्या इस गैप को भेद पाएंगे? गेंद आप पहुंची ड्रिप एक्स्ट्रा कवर के रीजन में। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी फील्डिंग, देखते देखते 2 रन भी मुकम्मल। बहुत ही अच्छा तालमेल दोनों के बीच में देखने को मिला रनिंग बिटवीन द विकेट होने के पश्चात, और इसी के साथ 3 गेंदों का खेल समाप्त। जी बिल्कुल, 23 रन स्कोर कार्ड के ऊपर हम देख सकते हैं। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी बल्लेबाज बिस्मान की ओर से। इस दफा स्टेप आउट किया, गेंद को ढकेल दिया लॉन्ग ऑन के रीजन में, दन दनाते हुए चौके के लिए। इतना मजा क्यों आ रहा है, तूने हवा में भांग मिलाया, दुगना नशा क्यों हो रहा है, आंखों से मीठा तूने खिलाया, वो बिल्कुल, इस सुबह के माहौल में पूरी तरह से खिलाड़ियों में जोश भरते हुए हमारे डीजे मास्टर इस प्रतियोगिता के माध्यम से मैं उनका भी धन्यवाद अदा करूंगा। इस दफा स्लोअर गेंद थी, मिस टाइमिंग, क्या कैच पूरा हो पाएगा? जी बिल्कुल, बल्लेबाज बिस्मान के पारी का बैक टू द पवेलियन, बल्लेबाज बिस्मान। तो फारूक, जैसे कि हमने देखा, बहुत जोर शोर से तालियों की आवाज़ और चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी बैटिंग करने वाली टीम के पूरे खेमे से, लेकिन जैसे ही विकेट चली गई तो फील्डिंग करने वाली टीम के पूरे खेमे से जोश और आवाज़ देखने को मिली, तालियों का वो आवाज़ देखने को मिला, सुनने को मिला। बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बहुत अरसे बाद जो ब्रेक थ्रू की ज़रूरत थी इस फील्डिंग करने वाली टीम को, वो ब्रेक थ्रू मिला बिस्मान के रूप में। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, यानी कि जिस तरह का भरोसा जताया गया था गेंदबाज मन्नू के ऊपर, वो भरोसे को पूरी तरह से जीत लिया। लेकिन अभी भी इस ओवर की गेंदें बाकी है, एक गेंद बाकी, आखिरी गेंद का खेल आना बाकी इस ओवर में। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की है, केवल 8 रन खर्च किए, लेकिन एक महत्वपूर्ण सफलता भी चटकाई उस ओवर में। स्क्वायर कट लगाया गया, बहुत ही अच्छी बैटिंग, गेंद को ढकेल दिया डीप एक्स्ट्रा कवर के रीजन में 4 रनों के लिए। तो बिल्कुल ये भी देखना लाजमी होगा ग्राउंड के अंदर कौन बनेगा नायक और कौन बनेगा खलनायक, क्योंकि 2 ओवर का खेल पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। अभी भी 3 ओवर का खेल आना बाकी। तीसरी ओवर के लिए कप्तान ने नियुक्ति की है गेंदबाज राहुल की, जिस तरह की। तो बिल्कुल, अगर फिनिक्स टीम के कप्तान यहाँ पे मौजूद होंगे तो आपको कमेंट्री बॉक्स के पास आना है। फिनिक्स टीम के कप्तान, अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है तो आपको कमेंट्री बॉक्स में आकर संपर्क करना है। फिर से एक दफ़ा चलते हैं मैदान की ओर। 2 ओवर का खेल पूरा, टीम का स्कोर रुका हुआ 31 रनों के ऊपर, यानी कि 15.50 की औसत से रन रेट का पीछा किया इस बल्लेबाजी करने वाली टीम ने। अगर इसी औसत को अगर बरकरार रखा तो बहुत ही ऊंचा पहाड़ जरूर छुएगी और एक अपना परचम लहराएगी उस पहाड़ के ऊपर। इजाफा नजाकत भरा स्ट्रोक, कलाइयों का भरपूर उपयोग, गेंद को ढकेल दिया लॉन्ग ऑन के रीजन में। उतनी अच्छी फील्डिंग, जब तक गेंद को उठाएंगे और फेंकेंगे तब तक 1 ही रन मुकम्मल करने का वक्त है इन दोनों बल्लेबाजों के पास। और इस 1 रन के साथ फिर से एक दफा स्कोर कार्ड आगे बढ़ता हुआ 32 रनों के ऊपर। अच्छी तरह से गेंदबाजी करनी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा डॉट गेंदें फेंकनी होंगी, सूझबूझ भरी गेंदबाजी करनी होगी इस गेंदबाज राहुल को। दूसरी गेंद डालने के लिए राइट आर्म राउंड विकेट के माध्यम से तैयार, फुल टॉस गेंद
इस दफा घुटना टेक तमाशा देख गेंद जा पहुंचे स्कोर लेके रीजन में दंदनाते हुए 4 रनों के लिए। जी बिल्कुल, आज ना छोड़ेंगे तुझे दम दमादम ऐसा शॉट जरूर देखने को मिला। बल्लेबाज कामटे के माध्यम से बड़ा खिलाड़ी है और उसी तरह की बल्लेबाजी करते हुए ग्राउंड के अंदर जी बिल्कुल चौकों की हैट्रिक पूरे करेंगे क्या इस जी बिल्कुल चौकों की हैट्रिक पूरी करेंगे क्या? आज के दिन की पहली हैट्रिक इस बल्लेबाज के माध्यम से देखने को मिलेगी क्या? इस दफा फिर से एक बार सफल होकर गेंद को ढकेल दिया डीप स्क्वायर लेके ऊपर से बिग 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 6 के लिए। तो बिल्कुल अगर अजित कामटे के बल्लेबाजी की अगर बात करेंगे तो 8 गेंदों में 30 रन बटोरे इस बल्लेबाज ने और उस बल्लेबाजी का अगर समीकरण की बात करेंगे तो 3 चौके और 3 छक्के इस बल्लेबाज के माध्यम से दागे गए पूरी तरह से आक्रमण करते हुए गेंदबाजों के ऊपर। हालांकि जिस तरह की शुरुआत हुई थी फारूक इस ओवर के ऐसा लगा था कि अच्छा ओवर घटेगा, लेकिन दूसरी और तीसरी गेंद के ऊपर इतने बड़े हिट आए कि पूरी तरह से मैं कहूंगा गेंदबाज को चकाचौंध कर दिया, दिन में तारे दिखाने का काम पूरा किया इस बल्लेबाज अजित कामटे ने। हालांकि फिर से एक बार सफल होने का प्रयास जरूर किया था, लेकिन बल्ले और गेंद का किसी भी तरह का संपर्क नहीं, केवल 22 के रूप में ये 1 रन आती हुई और इस 1 रन के साथ टीम के स्कोर कार्ड में इजाफा। टीम जा पहुंची है 43 रनों के ऊपर। तो चलिए अगला मुकाबला जिस टीम का है उन 2 कप्तानों को आना है टॉस के लिए। फिनिक्स टीम के कप्तान और अयांश टीम के कप्तान आना आपको टॉस के लिए। इसके बाद होने वाला मुकाबला आपके दोनों टीमों का है, तो आपको टॉस के लिए आपके कप्तान को भेजना है। अगर मेरी आवाज अब तक पहुंच रही है तो आपको इस सूचना के ऊपर अमल करना है। बिल्कुल 4 गेंदे 44 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। फिर से एक दफा कलाइयों का अच्छा उपयोग, कारपेट के सहारे गेंद को ढकेल दिया काउक होने के रीजन में, लेकिन 2 रन भी उतनी आसानी से मुकम्मल। बहुत ही अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट फिर से एक बार देखने को मिली। साथ ही साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा 46 रनों के ऊपर। आखिरी गेंद शेष इस ओवर की, क्या इस गेंद के ऊपर फारूक बड़ा हिट देखने को मिलेगा? ये भी देखना लाजमी होगा, क्योंकि एक तरफ हम देख सकते हैं अजित कामटे पूरी तरह से आक्रामक रवैया अपना कर अच्छी बल्लेबाजी कर रहे, तूफानी बल्लेबाजी कर रहे। इसी के साथ अंपायर का डिसीजन आते हुए कि ये गेंद वाइड, और इस वाइड के साथ टीम के स्कोर कार्ड में इजाफा। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी और साथ ही साथ उतनी खराब गेंदबाजी का प्रदर्शन देखने को मिला सभी गेंदबाजों के माध्यम से। इस दफा फिर से एक दफा लाइन से भटके अंपायर का डिसीजन आता हुआ हमारी तरफ कि यह गेंद वाइड है। इस वाइड के साथ टीम जा पहुंची है 48 रनों के ऊपर। अच्छी गेंदबाजी करनी होगी, अच्छी कमबैक करनी होगी गेंदबाज राहुल को। आखिरी गेंद बहुत ही सूझबूझ के साथ अच्छे टिप्पे पर लैंड कराना होगा। इस दफा नजाकत भरा स्ट्रोक, क्रिकेट का क्लास दिखा है उस कवर ड्राइव स्ट्रोक से। बहुत ही अच्छी फील्डिंग, हालांकि थोड़ा सा फंबल हुआ था, लेकिन 2 रन लेने से रोक नहीं पाएंगे दोनों बल्लेबाजों को। 3 ओवर का खेल समाप्त। साथ ही साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा है 50 रनों के ऊपर। जो बिल्कुल बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 50 रन मुकम्मल किए केवल 3 ओवर में। कि आज के दिन का सबसे हाईएस्ट टोटल स्कोर खड़ा कर पाएगी ये बल्लेबाजी करने वाली टीम? तो फारूक अक्सर हम टेनिस क्रिकेट में देखते हैं कि टॉस जीतने के बाद ज्यादा से ज्यादा टीमें फील्डिंग करने का डिसीजन लेती, लेकिन इस दफा हम देख सकते हैं एक जिगर वाला डिसीजन लिया इस 10 स्प्रिंग की टीम ने, और टॉस जीतने के बाद बल्लेबाजी करने का डिसीजन लिया और न्योता दिया तिरुपति हाइट्स की टीम को फील्डिंग करने के लिए। तो किस तरह मेजबानी करेगी ये फील्डिंग करने वाली टीम? 3 ओवर में 50 रन खर्च किए इन 3 गेंदबाजों ने। तो किसी गेंदबाज को अब यहाँ से अच्छी गेंदबाजी करनी होगी। वक्त हो चला है दोस्त कि आपको आपकी टीम को एक अच्छी स्थिति में लाकर खड़ा करना है। यदि आपको इस प्रतियोगिता में आपका सफर अगर जारी रखना है तो अच्छी गेंदबाजी जरूर करनी होगी। इस दफा नजाकत भरा स्ट्रोक, गेंद को ढकेल दिया एक्स्ट्रा कवर के रीजन में, बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए।
तो बिल्कुल स्कोरर फारूक के माध्यम से हमें सूचना मिलती है कि आज के दिन का जो टोटल स्कोर है वो 73 रन हाईएस्ट स्कोर है। क्या उस टोटल स्कोर को ये टीम तोड़ पाएगी और एक नया इतिहास रच पाएगी क्या ये ग्राउंड के ऊपर, ये भी देखना लाजमी होगा, क्योंकि बहुत ही रफ्तार भरी बल्लेबाजी इन दोनों के माध्यम से देखने को मिली। हालांकि एक ही विकेट गई है जो कि बिस्मान के माध्यम से, उनकी जगह नए बल्लेबाज दीपक अच्छी बल्लेबाजी कर रहे, बहुत ही अच्छे स्ट्रोक देखने को मिले और बहुत ही सूझबूझ भरी बल्लेबाजी देखने को मिले। इस दफा गेंद को उठाया लॉन्ग ऑन के रीजन में, फील्डर गेंद के नीचे बहुत ही अच्छा कैच लपका, उसी के साथ बल्लेबाज के पारीकांत, बल्लेबाज दीपक बैक टू द पवेलियन। मैंने देखा हेलो। तो बिल्कुल अंपायर्स का डिसीजन आते हुए कि ये गेंद नो है, और साथ ही साथ मैं ऐसे खिलाड़ियों के बारे में आपको थोड़ी देर में बताऊंगा कि जिन्होंने अपने क्रिकेटिंग करियर में कभी भी नो गेंद नहीं डाली, पूरी करियर में एक भी नो गेंद नहीं डाली है। जब हमें समय मिलेगा तब मैं ज़रूर उन खिलाड़ियों के नाम को बताऊंगा कि कौन से वह खिलाड़ी है जिन्होंने अपने करियर में एक भी नो गेंद नहीं डाली है। साथ ही साथ फिर से एक दफ़ा वही गेंद डालते हुए गेंदबाज हल्के हाथों से गेंद को ढकेल दिया बैक टू द बॉल ड्राइव के रीजन में, जिससे क्रिकेट का सबसे सेफ जोन माना जाता है। उतनी अच्छी कॉलिंग दोनों बल्लेबाजों के बीच में, साथ ही साथ 2 रन भी मुकम्मल, और इन 2 रनों के साथ टीम जा पहुंची है बिल्कुल 59 रनों के ऊपर टीम आकर पहुंच चुकी है। इस दफा लेट कट का शॉट सिलेक्शन किया गया, नजाकत भरा स्ट्रोक, कलाइयों का भरपूर उपयोग। क्या 2 रन मुकम्मल हो पाएंगे? जी बिल्कुल। मिस फील्डिंग, जहां पे 1 रन थी वहां पे मिस फील्डिंग होने के कारण टीम को मिले 4 रन। गेंद जा पहुंचे बाउंड्री लाइन के बाद 4 रनों के लिए। अच्छी गेंदबाजी करनी होगी, साथ ही साथ अच्छी फील्डिंग भी करनी होगी यदि इस मुकाबले को जीतना है। पहले सत्र का खेल जारी है, फिर से एक दफ़ा लेट कट देखने को मिला पूरी तरह से महिला जयवर्धने के याद दिलाते हुए लगातार 2 गेंदों के ऊपर बल्लेबाज मनोज। साथ ही साथ चौथे ओवर का खेल समाप्त, आखिरी ओवर का खेल आना बाकी। और 4 ओवर की अगर बात करेंगे तो स्कोर कार्ड के ऊपर स्कोर आ चुके हैं 64 रन, 2 विकेटों के नुकसान पर आ चुके हैं। तो बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी। अगर हम अजित कामटे की बात करेंगे तो ओपनिंग के लिए आए थे बल्लेबाजी करने के लिए, लेकिन अभी भी ग्राउंड के अंदर डटे हुए अच्छी बल्लेबाजी, लंबी पारी खेली है अब तक, लेकिन आखिरी ओवर भी पूरी तरह से खेलना होगा। इस बल्लेबाज को आखिरी ओवर लेके आ रहे गेंदबाज वेलू। बिल्कुल अंपायर का डिसीजन फिर से एक बार आते हुए कि ये गेंद वाइड, और इस वाइड के साथ टीम के स्कोर कार्ड में इजाफा फिर से एक बार होता हुआ। अच्छी गेंदबाजी करनी होगी, सही टिप्पे पर गेंद को लैंड कराना होगा। इस गेंदबाज वेलू को गति परिवर्तन बेशक किया गया था, कहीं पे निगाह कहीं पे नजर, ऐसी स्थिति देखने को मिली बल्लेबाज की, लेकिन 1 रन लेने से रोक नहीं पाए इन दोनों बल्लेबाजों को। 66 रन स्कोर कार्ड के ऊपर 2 विकेटों के नुकसान पर अभी भी 5 गेंदों का खेल आना बाकी है। इस पहले सत्र का अच्छी गेंदबाजी करनी होगी। गेंदबाज वेलू को कप्तान ने जिस प्रकार का भरोसा उनके ऊपर जताया है उसी तरह की गेंदबाजी भी करनी होगी। कारपेट के सहाय से गेंद को ढकेल दिया लॉन्ग ऑन के रीजन में। क्या 2 रन मुकम्मल हो पाएंगे? बहुत ही अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, और उतनी ही खराब मिस फील्डिंग देखने को मिली गेंदबाज के माध्यम से, क्योंकि बहुत ही अच्छा थ्रो वहां से हुआ था फील्डर के माध्यम से, लेकिन अगर गेंदबाज उस गेंद को अगर रोकते तो रनआउट का मौका जरूर हो चुका था बल्लेबाज मनोज के लिए। उसी के साथ 2 रन मुकम्मल, 68 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आते हुए दूसरी गेंद डालने के लिए, तीसरी गेंद डालने के लिए तैयार, सफल होकर खेलने का प्रयास। गेंद जा पहुंची है फाइन लेग के रीजन में, कैच में कहूंगा ड्रॉप हो चुकी है, लेकिन इस दफा गेंद पहुंची है फाइन लेग के रीजन में। बहुत ही अच्छी दौड़ लगाई थी वहां पे स्क्वायर लेग के फील्डर ने। साथ ही साथ फिर से एक बार हमने देखा कि 2 रन बहुत ही आसानी से मुकम्मल किए गए। अगर हम फील्डिंग करने वाली टीम की अगर बात करेंगे तो पूरी तरह से हर एक दाव में
उन्हें शिकस्त मिलती हुई इस द स्प्रिंग की टीम के माध्यम से। चौथी गेंद डालने के लिए तैयार, फेस करेंगे ओपनिंग को आए हुए बल्लेबाज जो कि अभी तक मैदान में डटे हुए द वन मैन आर्मी अजित कामटे। इस दफा गेंद को ढकेल दिया डीप स्क्वायर लेग के सिर के ऊपर से दन दनाते हुए छक्के के लिए। तो बिल्कुल बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिले, पूरी तरह से छक्के और चौकों की बारिश इस बल्लेबाज अजित कामटे के माध्यम से देखने को मिली है। फिर से एक बार सफल हो चुके थे, अंपायर का डिसीजन आते हुए कि ये गेंद बिल्कुल लेग स्टंप को छोड़ते हुए जा पहुंचे वाइड के लिए, और इस वाइड के साथ टीम के स्कोर कार्ड में इजाफा, टीम का कुल स्कोर हो चुका है। तो बिल्कुल 77 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आते हुए, यानी कि जो आज के दिन का सबसे बड़ा टोटल स्कोर था उसको तोड़ते हुए एक नया इतिहास रचा इस द स्प्रिंग्स की टीम ने। 22 के रूप में 4 रन आते हुए फिर से एक बार सफल हुए थे बल्लेबाज। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी, गेंद जा पहुंचे बाउंड्री लाइन के बाद 4 रनों के लिए। Hi. So Shankar RR say secretary will spin the coin. It will be tail and this will be the head. Okay, so who will call? Phoenix Height will call. Yes, Shankar spinning the coin. Head says the call and it's head. And Phoenix won the toss. बैटिंग फर्स्ट। So Phoenix won the toss and chose the batting first. Science, आपका क्या प्लान था? वी जस्ट वांट टू गो एंड एंजॉय द गेम, दैट्स इट। जो होगा, हमको फील्डिंग लेनी थी, वो तो अच्छी बात है कि इन्होंने बैटिंग नहीं की। Thank you. Both the teams just click your team photograph here. Okay, thank you. तो प्रशांत सर, जैसे कि हमने देखा पहले सत्र का खेल समाप्त हुआ। पहले सत्र के समाप्त के पश्चात हमने देखा टीम का टोटल स्कोर हो चुका है 87 रन। 88 रनों का एक बड़ा टोटल स्कोर खड़ा किया है तिरुपति हाइट्स टीम के सामने। तो आपका भी मैं ओपिनियन जानना चाहूंगा, कौन सी टीम इस मुकाबले को जीतेगी और किस तरह बल्लेबाजी करने वाली टीम इस स्कोर को चेज करेगी, क्योंकि क्रिकेट है, सुबह का माहौल है, ड्यू फैक्टर है, ग्राउंड के अंदर का गेंद ज़्यादा ट्रैवल कर पाएगी। प्रशांत सर, आप भी टेनिस क्रिकेट खेलते हो, आपको भी बहुत ज़्यादा अनुभव है इस क्रिकेट के बारे में, तो किस तरह की रणनीति होगी, किस तरह का प्रेडिक्शन आप करोगे इस चलते सत्र के लिए? ओवर टू प्रशांत सर। तर निश्चित स्वरूपाने अनिकेत, तुझं म्हणणं अगदी रास्त आहे. क्रिकेट जर पाहिलं तर ड्यू फॅक्टर थोडासा हा इश्यू बनतोय मैदानावरती, पण पाहिलं तर वरुण सूर्यदेवता देखील उपस्थित झालाय मैदानावरती, त्याने देखील त्याचं दर्शन दाखवलंय. आणि मात्र जर पाहिलं तर त्याची कृपादृष्टी देखील आपल्या
क्रिकेट स्पर्धांना असणार, कारण की जसजसा उन्हाचा तडाखा वाढणार आहे तसतशी विकेट तळपणार आहे आणि विकेट बनवली गेली आहे शाडूच्या मातीची, त्यामुळे लवकरच विकेट सुकणार आहे आणि त्याच्यावरती चेंडू स्किट मारायला चालू होणार आहे. आणि चेंडू जेव्हा स्किट मारेल ना विकेटवरती त्यावेळेला मात्र तो वेगाने आपल्या बॅटीच्या पट्ट्यामध्ये देखील येईल, म्हणजे टायमिंग बॅटीचं वेग वाढवावं लागेल. ज्यावेळेस संपर्क होणार त्यावेळेला मात्र प्रत्येक चेंडूवरती मोठा फटका हा निश्चित स्वरूपाने येणार. परंतु क्रिकेट आहे, क्रिकेटमध्ये हा अनिश्चितांचा खेळ मानला जातो. गेम ऑफ अनसर्टनसिटी ग्लोरियस असं म्हणलं जातं. अनिश्चितांनी भरलेला हा क्रिकेट आहे, त्यामुळे कुठल्याही प्रकारची तुर्तास तरी भाकीत करणं योग्य ठरणार नाहीयेत. वळूयात मात्र मैदानाकडे. धन्यवाद अनिकेत मोरे आपण दिलेल्या योगदानाबद्दल. आपण ऐकत होता मित्रांनो हिंदीचे समालोचक बोदुवाडी गावचे रहिवासी अनिकेतजी मोरे, उभारते समालोचक आहेत आमच्या कळंबोलीमधले. सातत्याने कळंबोली क्षेत्रामध्ये खूप चांगले चांगले ते क्रिकेटचे टुर्नामेंट्स कव्हर करत असतात आणि आज RRWA म्हणजे समालोचन करण्याची संधी दीपकजी कस्तुरी साहेबांनी आम्हाला दिली, त्याबद्दल मी RRWAच्या माध्यमातून आणि आमच्या कॉमेंट्री बॉक्सच्या माध्यमातून त्याचबरोबर आमच्या कळंबोली क्रिकेटच्या माध्यमातून देखील त्यांचा आभार व्यक्त करतो. या क्रिकेट स्पर्धेला यशस्वी करण्यासाठी जी आमची RRWची कमिटी आहे त्यामध्ये खऱ्या अर्थानं जर कौतुक करावं लागेल, गिरीशजी जोशी साहेब चेअरमन आहेत, दीपकजी कस्तुरी साहेब सेक्रेटरी आहेत, PPR विठ्ठल साहेब, अविनाश गेहलोत साहेब, त्यानंतर शशांकजी, त्यानंतर कन्हैया शिंदे साहेब, संदीप सोमनाथ, या सर्वांचा आभार व्यक्त करतो. त्याचबरोबर आमची RRSA ची कमिटी अर्थात रोडपाली रेसिडेन्शियल स्पोर्ट्स असोसिएशनची कमिटी, अमोलजी कुलकर्णी साहेब जे क्रिकेटची स्पर्धा यशस्वी करण्यासाठी खूप मेहनत घेत आहेत. त्याचबरोबर धर्मेंद्र व्हाईस चेअरमन आहेत, त्यानंतर शंकरजी जे सेक्रेटरी आहेत, त्याचबरोबर संदेशजी जे, अमोलजी सरडे साहेब, त्यानंतर एहसान बोस, अमोलजी गायकवाड साहेब, हरप्रीतजी, कार्तिकजी, त्यानंतर मनदीपजी, या सर्वांच्या मनाच्या अंतःकरणातून आम्ही आभार व्यक्त करत आहोत, कारण की या सर्वांच्या अथक परिश्रमामुळे अथक मेहनतीमुळे प्रामाणिक जिद्द आणि कष्ट चिकाटी यांच्याचमुळे आम्ही क्रिकेटची स्पर्धा यशस्वीरित्या पार पाडतोय. सेक्टर 17 मधली सर्वाधिक मानांकित क्रिकेटची स्पर्धा, सर्वात दर्जेदार क्रिकेटची स्पर्धा, जी क्रिकेटची स्पर्धा खेळण्यासाठी नव्हे तर मित्रांनो अक्षरशः बघण्यासाठी प्रत्येक जण वर्षभर स्वप्न पाहत असतो आणि स्वप्नपूर्ती मात्र आमच्या आयोजकांच्या माध्यमातून या मैदानावरती साकारली जाते. आलेल्या सर्व क्रिकेट रसिकांचं, क्रिकेटच्या चाहत्यांचं आणि जमलेल्या तमाम आमच्या या टीम्सचं पुन्हा एकदा क्रिकेटच्या स्पर्धेच्या माध्यमातून आणि आमच्या कॉमेंट्री बॉक्सच्या माध्यमातून पुन्हा एकदा सहर्ष स्वागत. आपण पाहतात मित्रांनो द स्प्रिंग वर्सेस तिरुपती हाइट्स या दोन संघांदरम्यानची ही लढत, दोन संघांदरम्यानचा सामना मैदानावरती खेळला जातोय. द स्प्रिंग टीमने टॉस जिंकला आणि प्रथम बॅटिंग करण्याचा निर्णय घेतला गेला आणि अजित कापटेची अप्रतिम दर्जेदार अर्धशतकीय पारी आणि ज्यामुळे मात्र त्यांचा संघ जाऊन पोहोचला तब्बल 87च्या घरामध्ये. या पूर्ण क्रिकेट स्पर्धेमधला धावसंख्येचा सर्वोच्च अंक या संघाने गाठला आणि यामागे खऱ्या अर्थानं कोण असेल तर तो म्हणजे फलंदाज अजित कामटे. दुसऱ्या सत्राला देखील सुरुवात होते. 87 धावांचं भलं मोठं आव्हानाचं डोंगर चेस करण्यासाठी आघाडीची जोडी मैदानावरती आपण पाहू शकता. फलंदाज ज्ञानदेव आणि वेळू ही दोन आघाडीची फलंदाजी जोडी. वेळू या फलंदाजाने मात्र चौकाराच्या मदतीने धावसंख्येचं खातं उघडलंय. चौकारच्या मदतीने धावसंख्येचं खातं उघडत असताना जी सुरुवात पाहिजे होती ती सुरुवात मात्र भेटली, परंतु सातत्य कन्सिस्टन्सी राखली जाणार का? हा चेंडू अप्रतिम होता. तेवढ्या सुंदर पद्धतीने या चेंडूला तटवलं गेलंय. चेंडू येतोय सरळ लॉंगॉनच्या क्षेत्रामध्ये. या चेंडूवरती मात्र भेटते सिंगल आणि सिंगलच्या मदतीने स्कोर कार्ड वरती पडतोय 1 ने इजाफा. 1 ने होतोय इजाफा. स्कोर कार्ड मध्ये पडते भर 6 धावा धावफलकावरती. यावेळेस चांगला चेंडू होता. व्हॉट अ ग्लोरियस डिलिव्हरी, ब्युटी ऑफ क्रिकेट हे या गोलंदाजाने दाखवलंय. चांगला चेंडू होता. गुडलाईन स्पॉट वरती चेंडू ज्या प्रकारे लँड झाला तिथून वेगाने टेक ऑफ घेतला आणि विसावला यष्टी रक्षकाच्या हातामध्ये. निर्धाव चेंडू जातोय आणि या निर्धाव चेंडूच्या मदतीने स्कोर कार्ड वरती मात्र पडते निर्धाव चेंडूच्या मदतीने भर आणि स्कोर कार्ड आता मात्र थोडासा थांबतोय. गोलंदाजाच्या भोवल्यावरती आपण पाहू शकता बिस्मान या गोलंदाजाला. बिस्मान खूप चांगली शरीर यष्टी आहे त्याची आणि ज्या प्रकारे पहिल्या सत्रामध्ये फलंदाजी करण्यासाठी मैदानावरती उतरला होता, सुरुवात त्यांनी खूप चांगली केली गेली होती. अपेक्षा भरपूर होत्या, थोडीशी निराशा त्यांनी दाखवली, परंतु अजित कामटे काय फलंदाजी केली आहे मित्रांनो. कौतुक करावं लागले. इम्प्रेस केलं या फलंदाजाने. प्रेक्षकांच्या मनांवरती अक्षरशः अधिराज्य गाजवण्याचा प्रयत्न जो त्याने केला तो यशस्वी प्रयत्न देखील झाला आणि त्याच्या फलंदाजीच्या जोरावरती या संघाने 87 धावांचं भलं मोठं आव्हानाचं डोंगर उभं केलं आणि पहिल्या षटकाचा खेळ देखील समाप्त होतोय. दुसऱ्या षटकातील पहिल्या षटकाचा होतोय खेळ समाप्त आणि पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर स्कोर कार्ड वरती आले त्या तब्बल बिना
9 धावा धाव फलकावरती, कुठल्याही प्रकारचा फलंदाज बाद होत नाहीये. एक शांत सुरुवात, एक सुरक्षित सुरुवात म्हणावी लागेल. मॅन्डेटरी पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये निश्चित स्वरूपाने प्रयत्न केला गेला होता मोठे फटकेबाजी खेळण्याचा. एक मोठा फटका वगळता इतर चेंडूंचा जर विचार केला तर फलंदाजाने पूर्णपणे जखडून ठेवले आणि त्या पश्चात आपण पाहू शकता 9 धावा धाव फलकावरती पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर. 87 धावांचं भलं मोठं डोंगराचं आव्हान चेस करायचंय आणि आव्हान चेस करत असताना अशा प्रकारची शांत सुरुवात कदाचित तुमच्या संघाला कुठेतरी धोक्याच्या घरतेमध्ये देखील ढकलू शकते. पुढचं षटक यावेळेस मात्र गोलंदाज सचिन घेऊन येतात. पहिला चेंडू आणि आपल्या पहिल्या चेंडूवरती फॉलो थ्रू मध्ये झेल पकडलाय आणि फलंदाज ज्ञानदेव यावेळेस मात्र तंबूच्या आश्रयाला. जर पाहिलं मैदानावरती ज्या प्रकारे पहिल्या सत्रामध्ये क्षेत्ररक्षण करणाऱ्या अर्थातच द स्प्रिंग संघाने फलंदाजी केली होती, ज्या प्रकारचं यशस्वी पाऊल टाकलं गेलं होतं पहिल्या सत्रामध्ये, त्या पाऊल खुणांवरतीच पाऊल ठेवत दुसऱ्या सत्रामध्ये त्यांचा संघ गोलंदाजीच्या माध्यमातून देखील चांगली कामगिरी दाखवते. जो विश्वास दर्शवला फलंदाजाने आपल्या फलंदाजीच्या माध्यमातून, त्याच प्रकारची गोलंदाजी आपण दुसऱ्या सत्रामध्ये या गोलंदाजीच्या माध्यमातून करतोय. पहिले सत्र हाताळलं गोलंदाज बिस्मान याने कौतुकास्पद गोलंदाजी केली. मॅन्डेटरी पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये फलंदाजांना जखडून ठेवलं, त्यामुळे जो वेग होता फलंदाजीचा तो पूर्णपणे खुंटवला गेला. आणि तिथून जर पाहिलं तर दुसऱ्या षटकामध्ये सचिन ज्या प्रकारची गोलंदाजी करतोय, कौतुक 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 आणि फक्त कौतुकच करण्यासाठी भाग पाडतोय. राईट ओव्हर द विकेट. यावेळेस मात्र चांगला चेंडू होता, तेवढा चांगल्या पद्धतीने तटून काढले. कव्हरच्या क्षेत्रामध्ये क्षेत्ररक्षक तैनात, ट्रॅप रचला गेला होता, जाळ्यामध्ये अडकतोय अजून एक मासा, अजून एक मोठा धटका फलंदाजी करण्या संघाला तिरुपती हाईट्सला. खूप चांगला झेल टिपला तिथे क्षेत्ररक्षक नेगी सर यांनी. वय जर पाहिलं तर 35-40+ वय आहे, परंतु क्षेत्ररक्षण पहा मित्रांनो, कव्हर पॉइंट मध्ये क्षेत्ररक्षण करतायत. जॉन्टी रोड्सची ती जागा आहे, जॉन्टी कव्हर म्हणून देखील आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पाहिलं जातं, कारण की ती जागा सातत्याने जॉन्टी रोड सांभाळायचा. आणि आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटने मात्र त्यांना मानाचं स्थान दिलं आणि तिथून मात्र क्रिकेटमध्ये जर पाहिलं तर जॉन्टी कव्हर हा त्या क्षेत्राला नाव देखील पडलं. आणि त्या क्षेत्रामध्ये एवढी चांगली क्षेत्ररक्षण हे नेगी साहेबांच्या माध्यमातून होते. कौतुक करावं लागेल. टीम स्पिरिट पहा मित्रांनो, टीमचं एनर्जी पहा, टीमचं एन्थुझिझम पहा, किती हाय लेवलवरती खेळतात. प्रत्येक चेंडूवरती एकमेकांशी भेटतायत, संपर्क साधतायत, एकमेकांना चेअरअप करतायत. आणि अशा प्रकारे जेव्हा तुम्ही खेळाडू वृत्ती दाखवणार त्यावेळेला मात्र तुमचा कॉन्फिडन्स लेवल हा 100 आउट ऑफ 100 हा निश्चित स्वरूपाने असणार. गोलंदाजी डिपार्टमेंट चांगली गोलंदाजी करते, फलंदाजी डिपार्टमेंट चांगली फलंदाजी करते. म्हणजे क्रिकेटसाठी पोषक वातावरण तुमच्या संघामध्ये काय असतं हे मात्र या 11ही खेळाडूंनी आज या स्पर्धेमध्ये दाखवले. अजित कामटे याचं कौतुक करावं तेवढं कौतुक कमी. महत्वाच्या क्षणावरती आपल्या संघासाठी धावून आला, तिथून खेळला अर्धशतकाची पारी आणि त्याला भेटलेली साथ त्या फलंदाजाची. आणि त्यामुळेच की काय पहिल्या सत्रामध्ये धाव संख्येचा भलं मोठं डोंगर आपण पाहिलं. परंतु यावेळेस पहा फ्लाइटेड डिलिव्हरी केली गेली, गती परिवर्तन केलं गेलं, वेग मंदावला गेला आणि फलंदाज पूर्णपणे निराश झाला. चेंडू जातोय निर्धाव. 2 षटकांचा होतोय खेळ समाप्त आणि 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर स्कोअर कार्ड वरती आले त्या 11 धावा 2 फलंदाजाच्या मोबदल्यामध्ये. RRW स्पोर्ट्स आयोजित ही भव्य दिव्य अशी मानाची क्रिकेटची स्पर्धा, या विभागातली सर्वोत्कृष्ट टुर्नामेंट आणि या क्रिकेट स्पर्धेला यशस्वी करण्यासाठी ज्यांचं खूप मोठं पाठबळ लावलंय. आमच्या पूर्ण या क्रिकेट स्पर्धेचे स्पॉन्सर मदरवूड हॉस्पिटल मिस्टर वैभव गुप्ता, SS इलेक्ट्रॉनिक्स मिस्टर साहिल लांबा, भूमी रियालिटी मिस्टर घनश्यामजी नाईक, AI असोसिएट मिस्टर विनय वानोले, त्यानंतर फास्ट अँड टाइम लॉजिस्टिक मिस्टर राजेंद्र शर्मा, द रेस्टॉरंट मिस्टर रोहित, फिनिक्स रेस्टॉरंट मिस्टर सुदाम पाटील साहब, मिडास होम मिस्टर महेश स्वामी, ब्राइट लाइट्स मिस्टर सीजू, परफेक्ट सिक्युरिटी मिस्टर पांडे, इंडू स्कॉटिश हर्षा, LIC इंडिया विक्टर एक्स मिस्टर किशोर गोसावी, पॉट्री गो स्पोर्ट्स शॉप मिस्टर किशोर गोसावी, जयराम डोके मिस्टर जयराम डोके, त्यानंतर मिस्टर रॉकी फ्रॉम प्रतीक हार्मोनी. या सर्वांचं आमच्या सर्व स्पॉन्सर्सचं
या स्पर्धेच्या माध्यमातून आम्ही मनाच्या अंतःकरणातून आभार व्यक्त करतो, कारण की तुमच्या या सहकार्याविना आम्ही क्रिकेटची स्पर्धा यशस्वीरित्या पारच पाडू शकलो नसतो. अशाच प्रकारे सहकार्य दर्शवा, अशाच प्रकारे आमची पाठबळ वाढवत राहा आणि ज्या ज्या वेळेला आम्ही संधी भेटणार त्या वेळेला मात्र आम्ही तुमचा आभार हे या स्पर्धेच्या माध्यमातून निश्चित स्वरूपाने मानणार. ही स्पर्धा यशस्वी करत असताना अनिकेत जर पाहिलं तर दोन व्यक्तिमत्व सातत्याने कार्यरत आहेत, जे म्हणजे गिरीशजी जोशी साहेब RRW कमिटीचे चेअरमन आहेत, त्याचबरोबर दीपकजी कस्तुरी साहेब जे सेक्रेटरी आहेत RRW कमिटीचं, यांचं देखील आपण मनाच्या अंतःकरणातून आभार व्यक्त करूयात, कारण की क्रिकेटची स्पर्धा यशस्वी करण्यासाठी त्यांची देखील खूप महत्त्वाची भूमिका राहिली आहे. त्याचबरोबर RRSC कमिटीचे चेअरमॅन सन्माननीय श्री अमोलजी कुलकर्णी साहेब यांचं देखील आपण आभार व्यक्त करूयात, कारण की ही क्रिकेटची स्पर्धा यशस्वी करण्यासाठी आपण पाहतोय की गेली 10 दिवस अथक परिश्रम अथक मेहनत या मैदानावरती घेतलं जाते. त्याचबरोबर धर्मेंद्र साहेब जे व्हाईस चेअरमन आहेत, शंकर साहेब जे सेक्रेटरी आहेत, त्याचबरोबर संदेशजी जे देखील सेक्रेटरी आहेत, व्हाईस सेक्रेटरी आहेत, यांचा देखील या स्पर्धेच्या माध्यमातून आपण खूप खूप आभार व्यक्त करत, कारण की मित्रांनो मनामध्ये संकल्पना आणणे हा क्षणार्धाचा खेळ असतो. मनामध्ये संकल्पना आणणे हा क्षणार्धाचा खेळ असतो, परंतु त्याला यशस्वीरित्या पार पाडणे हे एक चॅलेंज असतं. हे चॅलेंज स्वीकारले या सर्व मान्यवरांनी, जोशी साहेबांनी, कस्तुरी साहेबांनी, कुलकर्णी साहेबांनी, या सर्वांचं पुन्हा एकदा मनाच्या अंतःकरणातून आपण आभार व्यक्त करूयात. अशाच प्रकारच्या चांगल्या चांगल्या क्रिकेट स्पर्धेंचं तुम्ही इथं आयोजन करा, ज्याच्या माध्यमातून आपलं जे प्रेम आहे, जो आपलं एक कुटुंब आहे मित्र परिवाराचा, तो कुटुंब अशाच प्रकारे एकत्र येईल, आपल्या सुखदुःखांची घेवाणदेवाण करेल आणि त्याचबरोबर क्रिकेटचा आनंद देखील घेईल. मैदानाकडे वळूयात. थोडासा मैदानाची आपण कॉमेंट्री थांबवली गेली होती, कारण की या स्पर्धेच्या माध्यमातून आपल्याला संधी ज्यांनी दिली गेली कस्तुरी साहेब यांच्या माध्यमातून देखील आपण आभार व्यक्त करण्याचं काम आमच्या कॉमेंट्री बॉक्स मधून करत होतो. परंतु मैदानाचा जर खेळाचा विचार केला तर 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर धाव फलकावरती आल्यात त्या 13 धावा धाव फलकावरती आलेल्या आहेत. आणि यावेळेस पहा गोलंदाजी किती सुंदर होते, किती देखणी होते, किती कौतुकास्पद गोलंदाजी होती. नेगी साहेबांचा जर विचार केला मित्रांनो तर 40+ वय आहे, परंतु गोलंदाजी पहा एखाद्या नवयुवकाला देखील लाजवेल अशी ते गोलंदाजी करतायत. ज्या प्रकारे लाईन अँड लेंथ वरती कॉन्सन्ट्रेशन करतायत, त्यांचा फ्लो पहा, त्यांचा रिदम पहा, अतिशय सुंदर, अतिशय देखणा आहे. शेवटच्या क्षणी जेव्हा चेंडू रिलीज करतायत ना नेगी साहेब, तेव्हा वेग पहा त्यांच्या ऍक्शनचा, आणि हा वेगच कदाचित त्यांना एक यशस्वी गोलंदाज म्हणून उभारून देतोय. 3 षटकांचा होतोय खेळ समाप्त. 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर स्कोर कार्डचा जर विचार केला तर धाव फलकावरती आले 13 धावा, आणि या पूर्ण स्पर्धेमधलं सर्वात कमी धावा देण्याचं षटक कुणी हाताळलं असेल तर ते म्हणजे नेगी साहेबांनी. कौतुक करावं लागेल नेगी साहेबांचं. फक्त 1च धाव त्यांनी खर्च केली और इस पूरी प्रतियोगिता में दोस्तों सबसे सफलतम गेंदबाजी किसी ने की है तो 40+ एज के नेगी साहब, क्योंकि अगर देखा जाए दोस्तों तो काफी अच्छे स्पोर्ट्समैन है वो. फुटबॉल के माध्यम से उनका प्यार काफी अच्छा है स्पोर्ट्स के लिए, और इस मैदान के ऊपर खिलाड़ियों को काफी अच्छे से वो ट्रेन भी करते हैं. लेकिन क्रिकेट दोस्तों, क्रिकेट इंग्लैंड का खेल होगा, क्रिकेट दूसरी संस्कृति होगी, लेकिन इस संस्कृति को अपना है भारत ने. क्रिकेट ये भारत का दूसरा धर्म है और इस धर्म की देवता सर सचिन रमेश तेंदुलकर है. और इस मैदान के ऊपर जिस प्रकार का खेल खिलाया जा रहा है, जिस प्रकार से आयोजन किया जा रहा है, वो काबिले तारीफ है. और इस काबिले तारीफ की तारीफ करते हुए लफ्ज भी कम पड़ रहे हैं आज. 3 षटकांचा होतोय खेळ समाप्त. 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर धाव फलकावरती आले त्या 14 धावा. 4थ्या षटकाचा खेळ देखील सुरुवात झालाय आणि पहिल्या चेंडूवरती आली ती फक्त आणि फक्त सिंगल. राईट ओव्हर द विकेट. सचिनचा पुढचा चेंडू यावेळेस मात्र राईट इंटू द ब्लॉक होल. डिफेन्सिव्ह पद्धतीने खेळलेला फटका, फक्त बॅटीचा स्पर्श केला गेला. फलंदाजानं ओळखलं की हा चेंडू यॉर्कर पद्धतीचा येतोय. क्रिकेट में यॉर्कर और मिस्टर तेंदुलकर इनकी रिस्पेक्ट ना करोगे तो मात्र आपको परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं, और यही बात को समझ लिया है बल्लेबाज ने. आखिरी क्षणों में अपने कलाइयों के साथ इस गेंद को डिफेंसिव के सहाये से खेल दिया 1 रनों के लिए. शॉर्ट ऑफ लेन की थोड़ी सी गेंद थी. इस बार खेलते इस गेंद को डिफाइन लेग रीजन के क्षेत्र में शॉर्ट डिफाइन लेग रीजन का खिलाड़ी काफी तेजी के साथ इस गेंद के ऊपर आए. गेंद को जब तक क्लब किया तब तक मिली है सिंगल, और सिंगल के साथ स्कोर कार्ड में इजाफा. स्कोर आ चुका है स्कोर कार्ड के ऊपर 17. 4th ओवर ऑन मार्क. 4 गेंदों का खेल समाप्त होता हुआ. 2 गेंदों का खेल अभी भी आना बाकी. गेंदबाज सचिन की तारीफ करनी होगी दोस्तों, जिस प्रकार से दूसरा ओवर उन्होंने
अपनाया और जो विश्वास दर्शाया गया था उनके ऊपर, इस विश्वास के ऊपर खरे उतरे। लेकिन इस बार आप देख सकते हैं मैदान के ऊपर करीब मशक्कत करनी पड़ रही है एक एक रन के लिए, लेकिन ये चौका ताजगी देने वाला। वन बाउंस गेंद जा पहुंची बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। तर सचिन यावेळेस मात्र थोडासा महागडा पडतो या चेंडूवरती, चौकार आला, या चौकाराच्या मदतीने मात्र स्कोर कार्ड वरती थोडासा वेग आला गेलाय, परंतु हा वेग सातत्याने येणार का, कारण की थोडासा उशीर झालाय, चुकलंय कुठे हा प्रश्न मनामध्ये पडला असणार, तो म्हणजे फलंदाजी करणाऱ्या संघाचा, अर्थात तिरुपती हाईट्सचा। 4 षटकांचा होतोय खेळ समाप्त। 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर धाव फलकावरती आले त्या 22 धावा, 87 धावांचं भलं मोठं आव्हान समोर आहे आणि येणाऱ्या एका षटकामध्ये आवश्यकता असणार ती म्हणजे 56 धावांची। येणारे 6 चेंडू विजयासाठी 56 धावांची आवश्यकता। आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये, फर्स्ट क्लास क्रिकेटमध्ये, न्यूझीलंडमध्ये आपण पाहिलं मित्रांनो, फर्स्ट क्लास क्रिकेटमध्ये 45 धावा आल्या, हा सर्वोच्च एका षटकामध्ये आलेल्या धावा होत्या, परंतु इथं जर पाहिले तर एका षटकामध्ये तब्बल 56 धावांची आवश्यकता। 6 चेंडू 56 धावांची आवश्यकता। एक दैवी चमत्कार, एक दैवी आशीर्वाद, एक क्रिकेट जगतातला चमत्कार ह्या मैदानावरती होणार का? निश्चित स्वरूपाने दीपकजी कांबळे साहेब यांच्या चेहऱ्यावरती स्मित हास्य आपण पाहू शकता। आपला संघ फ्रंट फूट वरती आलाय आणि ज्या प्रकारे त्यांच्या संघाने जोर लावलाय या स्पर्धेमध्ये, आणि त्यामुळे आपण पाहू शकता विजयाच्या समीप गेला हा संघ, परंतु दरवाजे विजयाचे कशा प्रकारे उघडणार। येणारे 6 चेंडू आणि 56 धावांची आवश्यकता। गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज तरुण, राईट ओव्हर द विकेट, यावेळेस पहा फ्रंट फूट वरती आलेत, करारा प्रहार, गेंद चेंडू गेलाय सरळ सीमारेषेच्या बाहेर, 6 धावांसाठी दणदणीत षटकार। नक्कीच 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 स्प्रिंग बिल्डिंगचे रहिवासी, त्याचबरोबर आमचे RRWA चे चेअरमॅन सन्मान श्री गिरीशजी जोशी साहेब निश्चित स्वरूपाने आनंदित झाले असणार, कारण की त्यांचा संघ या मैदानावरती ज्या प्रकारे खेळ दाखवतोय त्यामुळेच की काय गिरीश जोशी साहेब देखील कौतुक करतायत आपल्या खेळाडूंचं, आणि गिरीश साहेबांच्या मनामध्ये देखील स्मित हास्य आलं असणार, एक खुशीचं वातावरण निर्माण झालं असणार, कारण की एवढ्या मोठ्या क्रिकेट स्पर्धेमध्ये त्यांचा सोसायटीचा संघ देखील खेळतोय आणि त्यांचा संघ खेळत असताना जो खेळ त्यांच्या संघाने दाखवलाय, आणि त्यामुळेच की काय या स्पर्धेमधलं त्यांचं पहिलं विजयाचं आव्हान मात्र यशस्वीरित्या त्यांनी पार पाडलंय। कौतुक करावं लागेल, एक हाती हा सामना त्यांनी जिंकला, एक हाती किल्ला त्यांनी लढवला, आणि त्या किल्ल्याचा सरसेनापती कोण होता तर तो म्हणजे अजित कामटे होता। एका हाताने किल्ला जिंकण्याचा प्रयत्न केला आणि प्रयत्न यशस्वी देखील पार पाडला गेला। कौतुक 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 आणि फक्त कौतुक कुणाचं तर ते म्हणजे फलंदाज अजित कामटेचं। मित्रांनो, कळंबोलीच्या क्रिकेटचा जर विचार केला तर इंटर कॉलनी क्रिकेट स्पर्धेमध्ये कळंबोलीतला दिग्गज संघ रिया श्रीगणेश संघ हा मानला जातो, एक जबरदस्त संघ मानला जातो, आणि त्या संघामधला महत्वपूर्ण खेळाडू म्हणून अजित कामटेकडे पाहिलं जातं। आणि का या खेळाडूकडे पाहिलं जातं याची प्रात्यक्षिक कामं त्यांनी या मैदानावरती करून दाखवलेत। 50 धावांची अप्रतिम खेळी केली। मागच्या सामन्यामध्ये जर पाहिले तर मित्रांनो, उदय याने पहिल्या सत्रामध्ये शेवटच्या चेंडूवरती चौकार लगावून आपलं अर्धशतक पूर्ण केलं गेलं होतं, आणि या सामन्यामध्ये जर पाहिलं तर अजित कामटेने देखील त्याच प्रकारचा खेळ दाखवला। पहिल्या सत्रातील शेवटच्या चेंडूवरती आपलं अर्धशतक पूर्ण केलं, म्हणजे RRWAचं स्टँडर्ड काय, क्वालिटी ऑफ क्रिकेट काय या स्पर्धेला म्हणलं जातं, सर्वोत्कृष्ट आयोजन या स्पर्धेला का मानलं जातं, आणि सातत्याने या विभागातील राहणाऱ्यांचं स्वप्न या स्पर्धेमध्ये समाविष्ट होण्याचं काय आहे हे या खेळाच्या माध्यमातून दाखवलं। कौतुक कौतुक आणि कौतुक कुणाचं तर RRWAच्या या यशस्वी आयोजनाचं। अरे काय काढलाय, दाखवा प्रोफेशनल आहे। आपण पाहू शकता आमच्या RRWAचे दीपक कस्तुरे साहेब यावेळेस मात्र कॅमेरा हातामध्ये घेत आहेत, सुंदर सुंदर क्षण आपल्या कॅमेऱ्याच्या माध्यमातून टिपतायत, आणि जो त्यांनी आत्ताच आमचा क्षणचित्र टिपली आपल्या कॅमेऱ्याच्या माध्यमातून खूप मनाला भावून गेली आहेत। कौतुक करावं लागेल साहेबांचं, कारण की एवढे सुंदर फोटोग्राफी ते करतायत। विनंती असेल साहेबांना की येणाऱ्या भविष्यामध्ये अशाच प्रकारची फोटोग्राफी करा,
आणि निश्चित स्वरूपाने आम्ही तुम्हाला ॲज अ फोटोग्राफर, ॲज अ प्रोफेशनल फोटोग्राफर देखील येणाऱ्या भविष्यामध्ये पाहू. मैदानावरचा खेळ पाहिलं तर मित्रांनो थोडासा शांत गतीने चाललाय. पूर्णपणे मैदानावरती शांतता पूर्णपणे विखरून गेले. कारण यामागचं कारण काय असेल तर द स्प्रिंग संघाच्या सोसायटीच्या खेळाडूने दाखवलेला हा जबरदस्त खेळ. कौतुक करावे लागेल, शब्द अपुरे पडतात या कौतुकासाठी. तारीफ तारीफ तारीफ, काबिले तारीफ खेळ या मैदानावरती या संघाच्या माध्यमातून होते. कदाचित या षटकाचा विचार केला तर 4 चेंडूंचा खेळ समाप्त होते. 5व्या चेंडूचा विचार केला तर LBW ची आपला अपील केली गेली आहे. परंतु या स्पर्धेचा एक आगळा वेगळा निर्णय आहे की तुम्हाला LBW ची मागता करता येणार नाही. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट नियम क्रमांक 36 आहे LBW, लेग बिफोर द विकेट. पायचित मराठीतला हा शब्द आहे आणि या शब्दावरती या अपीलची तुम्हाला मागणी या स्पर्धेमध्ये करता येणार नाहीये. 5 चेंडूंचा होतोय खेळ समाप्त. स्कोर कार्ड वरती आले ते 28 धावा. शेवटचा चेंडू विजयाचे दरवाजे खोरून आला तो म्हणजे द स्प्रिंग संघासाठी. आकुटप्याचा चेंडू होता. चेंडूला जाणून बुजून हवेमध्ये फ्लाय केले गेले. क्षेत्ररक्षक वेगाने चेंडू खालती येतो. चेंडू मात्र नो मॅन्स रिजन मध्ये लँड होतोय. पण बाउन्स चेंडूला गॅदर केलं जातंय आणि मात्र द स्प्रिंग जल्लोष साजरा करताना या स्पर्धेच्या माध्यमातून पहिला मोठा विजय, पहिला यशस्वी विजय, पहिला एक हाती विजय आणि या विजयाच्या माध्यमातून आत्मविश्वास जो असणार आहे तो खूप मोठा, तो म्हणजे द स्प्रिंग संघाचा. तुझी चिमणी उडाली बरोबर माझा पोपट पिसाटला. चिमणी उडाली बरोबर माझा पोपट पिसाटला. दे अमोल दे अमोलला द्यायचं. कामटेलाच जाईल. हॅलो हॅलो, काय नाम काय? रिक्वेस्ट सिलिकॉन कैप्टन प्लीज, स्प्रिंग कैप्टन को मोमेंटो को देते. अजीत कामटे प्लीज कम हियर. तर या सामन्याचा मॅन ऑफ द मॅच 17 चेंडूंमध्ये 50 धावांची जबरदस्त खेळी केली. तर विनंती असेल अजित कामटे यायचे आपण आपलं पारितोषिक घ्यायचंय. अजीत कामटे मैन ऑफ द मैच फॉर दिस मैच. बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम. मोमेंटो भी देना इसको, कैप्टन को बुला. कैप्टन दीपक प्लीज कम. आ जाए. द विनिंग कैप्टन दीपक कामले. नेक्स्ट कैप्टन तिरुपति हाइट्स प्लीज कम. अमोल. अजीत, मोमेंटो ट्रॉफी फॉर यू, योर टीम. टीम कम. वेल प्लेड. बैठ दिया हम. तर या सामन्याचा मॅन ऑफ द मॅच जातो अजित कामटेला. तर धन्यवाद अजित कामटे तुमच्या या खेळीबद्दल. तुमच्या संघाने पहिला मोठा विजय दर्शवला या स्पर्धेच्या माध्यमातून. 17 चेंडूंमध्ये 50 धावांची जबरदस्त खेळी आणि या पूर्ण स्पर्धेमधला सर्वाधिक वेगवान अर्धशतकाला गवसणी घालणारा अजित कामटे. त्याआधी जर पाहिलं तर उदय याने 18 चेंडूंमध्ये 50 धावा केल्या होत्या. परंतु या सामन्यामध्ये जर पाहिलं तर फक्त 17 चेंडूंमध्ये 50 धावा पूर्ण केल्यात. याबरोबर खुशखबरी, गुड न्यूज. ओळे तंदुरीच्या माध्यमातून 50% डिस्काउंट असणार आहे विनर टीमला आणि त्याचबरोबर 25% डिस्काउंट असणार आहे प्रत्येक पार्टिसिपेट टीमला. म्हणजे 24 संघांना ओळे तंदुरीच्या माध्यमातून 25% डिस्काउंट असेल. त्याचबरोबर जो संघ आज विजयी होणार आहे, उद्याच्या दिवसामध्ये विजयी होणार आहे, त्याला मात्र 50% डिस्काउंट दिलं जाते. तर धन्यवाद ओळे तंदुरी तुम्ही दिलेल्या या सहकार्याबद्दल. निश्चित स्वरूपाने सहकार्य महत्वाचं नसतं, तर या सहकार्याच्या माध्यमातून खेळाडू वृत्ती आणि त्याचबरोबर खेळाडूंचं मनोबल वाढवणं हे खूप महत्वाचं असतं आणि तेच काम आमच्या ओळे तंदुरीच्या माध्यमातून केलंय. तर ओळे तंदुरी आपलं खूप आभार.
तर निश्चित स्वरूपाने आमच्या आयोजकांच्या माध्यमातून नियमावली आमच्यापर्यंत पोहोचते. कुछ नियम्स, कुछ रूल्स. तर नक्कीच दोन्ही संघांचा 12वा प्रतिनिधी आपल्याला समालोचन कक्षामध्ये यायचं आहे. कुछ रूल्स है, कृपया करके मैं आपको यहां से बताना चाहूंगा. मैच स्टार्ट होने के बाद बाउंड्री लाइन के अंदर कोई भी खिलाड़ी नहीं जाएगा. किसी भी प्रकार से अंपायर से कोई भी आर्गुमेंट नहीं करेगा. यदि कोई सस्पेक्टर्स या फिर कोई अतिरिक्त खिलाड़ी बाउंड्री लाइन के अंदर जाता है मैच चालू होते हुए या फिर मैच चालू होने के बाद या फिर रनिंग मैच में, तो आपकी टीम को पैनलाइज भी किया जा सकता है. यदि आप अंपायर के साथ या फिर दूसरी टीम के साथ किसी भी प्रकार से आर्गुमेंट करते हो तो आपको डिस्क्वालीफाई भी किया जा सकता है. कृपया करके इस बात को गहराइयों से सुनिए और कृपया करके सहकार्य कीजिए. If any team have any problem, please speak to the committee. No one has rights to go inside the ground. Only the captain can go with the consent of committee member. If anyone is violating the rule, the team will be directly disqualified from this tournament. Thank you. तर दोन्ही संघांचे 12वे खेळाडू या आपण. धन्यवाद अंपायर. तर सामन्याला मात्र होते सुरुवात. दोन्ही संघाचे 12वे खेळाडू आमच्याशी जोडले गेलेले आहेत. आपण जर पाहिलं तर मित्रांनो सामन्याला होते सुरुवात आणि पहिल्या चेंडूवरती मोठा फटका येतोय. पण अजित पाटीलच्या बॅटिंगमधून करारा प्रहार 4 धावांसाठी चौकार. डीजे. तर फिनिक्स टीम आपका 12th मैन प्लीज कंपलसरी है, मस्ट कंपलसरी है. यदि सामने वाली टीम ने एक ओवर के बाद आपके ऊपर ऑब्जेक्शन लिया गया तो पैनलाइज किया जा सकता है. तो प्लीज कृपया करके मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि थोड़ा सा सहकार्य कीजिए, क्योंकि 12th मैन भी काफी महत्वपूर्ण होता है. अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अगर देखा जाए तो दोस्तों एकमेव खिलाड़ी है जो 12th मैन होते हुए मैन ऑफ द मैच का मानकरी हुआ था. वो कौन था उसके बारे में की पूरी मालूमात हिस्ट्री आपके सामने लेके आएंगे, लेकिन इस ओवर के बाद. तो बिल्कुल प्रशांत सर, आपने देखा पहली गेंद के ऊपर करारा प्रहार किया बल्लेबाज अजित पाटिल ने. लेदर के भी बहुत ही अच्छे मजे हुए खिलाड़ी है, बहुत ही बड़ा नाम है इस खिलाड़ी का. इस दफा स्क्वायर कट लगाया, बैकफुट पे जाकर गेंद को ढकेल दिया डीप एक्स्ट्रा कवर के रीजन में. अंपायर का डिसीजन आते हुए गेंद जा पहुंचे बाउंड्री लाइन के बाहर, दंदनाते हुए 4 रनों के लिए. धन्यवाद डीजे मास्टर. तो बिल्कुल बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिली है बल्लेबाज अजित पाटिल. इनके माध्यम से 2 गेंदों पे 2 चौकार भी आए. बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी. साथ ही साथ इस दफा मिस टाइमिंग हुआ. 4 रन की मंशा जरूर जताई थी बल्लेबाज ने, लेकिन हम देख सकते हैं अजित पाटिल को पैर में जरूर थोड़ी सी इंजरी हुई. सुबह के सेशन में लेदर क्रिकेट खेलते हुए नॉकिंग जरूर कर रहे थे और उस समय पैड न पहनने के कारण गेंद जा लगी उनके घुटने पर. वही हमने देखा रनिंग बैटिंग करते हुए थोड़ी सी तकलीफ जरूर हुई है. तो आयोजकों को जाना ग्राउंड के अंदर देखना बैट्समैन को सीरियस इंजरी हुई है क्या.
तो थोडीशी इंजर्ड झालेत अजित पाटील. सकाळच्या सत्रामध्ये आज ते लेदर प्रॅक्टिस करत होते आणि सकाळी प्रॅक्टिस करत असताना सातत्याने लेदर प्रॅक्टिस करतात अजित पाटील. रोडपाली संघाचे आहेत. ग्रामीण क्रिकेट देखील खूप चांगला खेळतात. त्याचबरोबर रायगड लेदर क्रिकेटमध्ये देखील खूप चांगला खेळ ते दाखवत आहेत. जर वयाचा विचार केला तर 42 वय आहे मित्रांनो, परंतु फिटनेस पहा काय दर्जेदार फिटनेस आहे. सकाळी थोडेसे इंजर्ड झाले होते. त्यांच्या गुडघ्यावरती थोडासा मार लागला होता. चेंडू जाऊन आदळला होता आणि अनिकेत मोरे ही माहिती आमच्यापर्यंत पोहोचत, कारण की सकाळच्या सेशनमध्ये ते त्यांच्या देखील बरोबर प्रॅक्टिस करतोय. त्यामुळे थोडीशी इजा, आता थोडीशी इजा गरम होऊ लागली, कारण की असं म्हणलं जातं थंडीमध्ये लागलेला मार हा सारखी सारखी आठवण करून देतो आणि हा आठवण इजा कदाचित करून देते काय, परंतु अजय पाटील कौतुक करावं लागेल. इंजर्ड असताना देखील आपल्या संघासाठी धावून आलेत. ही स्पोर्ट्समन स्पिरिट आपल्याकडे असायला हवी. बिल्कुल प्रशांत सर, बहुत ही सही कहा कि किस तरह की स्पोर्ट्समैनशिप आप निभाते हो, वो ये मद्देनजर रखा जाता है ग्राउंड के अंदर. इस दफा शॉर्ट टर्म पुल किया गेंद को लॉन्ग ऑन के रीजन में, गेंद जा पहुंचे बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए. तो बिल्कुल अगर इस ओवर की बात करेंगे तो 4 गेंदें समाप्त हो चुकी है. टीम का कुल स्कोर हो चुका है 13 रन. इस दफा बहुत ही अच्छा कमबैक किया. गेंदबाज ने पूरी तरह से चकमा दिया बल्लेबाज को. गेंद जा पहुंची विकेट कीपर के दस्तानों में. साथ ही साथ डॉट के रूप में गेंद की समाप्ति आखिरी गेंद होगी. इस पावर प्ले के ओवर की पूरी तरह से आक्रमण किया इन दोनों बल्लेबाजों ने. पहली ओवर की अगर बात करेंगे, शुरुआती 2 गेंदों की बात करेंगे तो 2 चौकार अजित पाटिल के माध्यम से जरूर आए. उसके बाद एक सिंगल आई, फिर से एक चौकार देखने को मिला. उसके बाद डॉट गेंद. इस दफा गेंद को शॉर्ट टर्म फॉल किया. बहुत ही अच्छी फील्डिंग वहां पे काउ कॉर्नर के फील्डर के माध्यम से. 1 ही रन से संतुष्टि करनी होगी. साथ ही साथ ओवर की समाप्ति, 1 ओवर के समाप्ति के पश्चात टीम का स्कोर जा पहुंचा है 14 रनों के ऊपर बिना किसी विकेट के नुकसान पर. तो प्रशांत सर, अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिली. हालांकि अगर हम अजित पाटिल की बात करेंगे तो सीनियर खिलाड़ी है और जरूर इंजरी भी हुए घुटने पर. उसी के बाद भी हम देख सकते हैं अच्छा क्रिकेट, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट देखने को मिली इस खिलाड़ी के माध्यम से. तो जितनी तारीफ करेंगे अजित दादा की उतनी कम. निश्चित रूपाने एक लेजेंडरी प्लेयर आहेत. त्याचबरोबर या दरमियान अपन पाहू शकता साहिलजी लांबा साहब, इनका भी शुभागमन इस प्रतियोगिता के माध्यम से करेंगे. इस प्रतियोगिता को सफलतम करने के लिए काफी अच्छी स्पॉन्सरशिप उनकी तरफ से हमें मिली है. एसएस इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोपराइटर है साहिलजी लांबा साहब. तो आइए साहिलजी लांबा साहब हमारे मंच के ऊपर पधारिए, तशरीफ लाइए और हमारे मंच की शोभा देखिल बढ़ाइए. क्योंकि अगर देखा जाए तो अनिकेत इस प्रतियोगिता को सफलतम करने के लिए काफी बड़े बड़े मान्यवरों का, उसी के साथ काफी अच्छे स्पॉन्सरशिप हमें मिले. उसी में से एक चेहरा सम्माननीय श्री साहिलजी लांबा साहब एसएस इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोपराइटर है. और जिस प्रकार से उनका सहयोग हमें मिला है, उनके सहयोग के बिना ये क्रिकेट की श्रृंखला हम सफलतम नहीं कर पा सकते. तो स्वागत करेंगे साहिल साहब का और साहिल साहब से भी तशरीफ लेने के लिए गुजारिश करेंगे और इस क्रिकेट के प्रतियोगिता आनंद भी लीजिए. तो बिल्कुल संदेश ने बहुत ही अच्छी शुरुआत की अपने ओवर की. पहली गेंद डॉट फेंकी बल्लेबाज मोनू को अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी. हालांकि बैकफुट पे जाकर डिफेंसिव क्रिकेट खेलना चाहते थे. फिर से एक दफा बड़ा हिट खेलने का प्रयास, स्टेप आउट जरूर किया था लेकिन पूरी तरह से नाकामयाब किया बल्लेबाज के इरादे को. गेंदबाज संदेश ने बहुत ही अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली है. अगर प्रशांत सर अच्छा क्रिकेट खेलना है तो सिंगल निकाल कर अजित पाटिल को स्ट्राइक पर लाने का काम पूरा करना होगा बल्लेबाज को. क्योंकि अक्सर क्रिकेट में कहा जाता है कि ताकत से बेहतर होती है युक्ति. बिल्कुल इस दफा गेंद जा पहुंची है फाइनल के रीजन में. 3 खिलाड़ी उस गेंद को रोकने के प्रयास में. गेंद जा पहुंची है बाउंड्री लाइन के बाहर चमचमाते हुए 4 रनों के लिए. बिल्कुल दिमागी तौर तरीके से बल्लेबाजी करनी होगी. सही ठिकाने पर अपने दिमाग का सही उपयोग करना होगा. इस दफा बड़ा हिट, क्या कैच लपक पाएंगे? जी बिल्कुल, बहुत ही इजीली उस कैच को पूरा किया बल्लेबाज मोनू के पारी के अंत. मोनू बैक टू द पवेलियन.
तो बिल्कुल मोनू ने जरूर निराश किया अपने टीम को। इस दफा हाफ वॉली गेंद थी, कवर ड्राइव बेशक मारना चाहते थे, बहुत ही अच्छा सोच था वहाँ पे बल्लेबाज का कि हाफ वॉली गेंद है, उस गेंद के ऊपर मैं कवर ड्राइव का प्रयास करूं, लेकिन बल्ले का और गेंद का किसी भी तरह का संपर्क नहीं हुआ। गेंद डॉट के रूप में समाप्ति, बहुत ही अच्छी विकेट कीपिंग की भूमिका विकेट कीपर के माध्यम से। इस दफा मीठा संपर्क गेंद का और बल्ले का, गेंद जा पहुंची है फील्डर के ऊपर से दन दनाते हुए 6 रनों के लिए। तर निश्चित स्वरूपाने अनिकेत अगर देखा जाए तो मंच के ऊपर जिस प्रकार से हमारे मान्यवर जी तशरीफ ला रहे हैं और उसी के साथ मान्यवर का भी स्वागत किया जा रहा है इस बल्लेबाजों के माध्यम से। जैसे ही देखा कि लांबा साहब तशरीफ लाए और उसके बाद देखा जाए तो मैदान के ऊपर बल्लेबाज अजित और उनके साथ देने के लिए आए हुए बल्लेबाज राहुल काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। अजित की तारीफ करनी होगी, प्रशंसा करनी होगी। 42 प्लस एज है, लेकिन दोस्तों उनकी बॉडी फिटनेस देखिए, क्रिकेट के लिए उनका लगाव देखिए, क्रिकेट के लिए उनका प्यार देखिए। और अगर देखा जाए तो टेनिस क्रिकेट तो काफी अच्छा खेलते, लेकिन उसी के साथ अगर देखा जाए तो लेदर क्रिकेट, रायगढ़ के लिए लेदर क्रिकेट भी वो अच्छा खेलते। बड़ी बड़ी प्रतियोगिता में उन्होंने अच्छा खेल दिखाया और उसी के चलते हुए आज आप देख सकते हैं कि RRW जैसे इतने बड़ी प्रतियोगिता में उन्हें मिला हुआ जो चांस था, उस चांस को प्रतियोगिता का जो स्टैंडर्ड है उस स्टैंडर्ड के साथ बल्लेबाजी करे और हमारे दर्शकों का दिल भी जीत रहे। 2 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ और 2 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर कार्ड के ऊपर अगर नजर डाली जाए तो 24 रन आ चुके हैं। अनिकेत यहां से अगर देखा जाए तो 12.00 के औसत के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर स्कोर जुटाया जा रहा है। ये काफी अच्छी शुरुआत हो सकती है क्योंकि पहले 2 ओवर में 12-12 और आने वाली 3 ओवर अभी भी शेष है, यानी कि 18 गेंदों का खेल अभी भी बचा हुआ है। और इस 18 गेंदों में यदि 40 से 35 रन जुटाया जाए तो एक काफी अच्छा टारगेट सेट कर सकते हैं ये फोनिक्स टीम जो बल्लेबाजी कर रही है। बिल्कुल, अगर इस रन रेट को अगर बरकरार रखेगी ये टीम तो एक अच्छे टोटल स्कोर को जरूर छू सकती है। इसी के साथ हमने देखा स्ट्राइक भी रोटेट हुए, बहुत ही अच्छी तरह से अपने दिमाग का उपयोग किया बल्लेबाज राहुल ने अजित पाटिल को स्ट्राइक पे लाने का काम पूरा किया। जिसी के साथ मैं कहूंगा युक्ति का बहुत ही अच्छी जगह पर उपयोग किया। और साथ ही साथ हम देख सकते दूसरी गेंद डालने के लिए गेंदबाज यार सफल हुए, गेंद को ढकेल दिया फाइन लेग के सिर के ऊपर से दन दनाते हुए 6 के लिए। मेरी जान तड़पती है, जिसे देख मेरा दिल धड़का, मेरी जान तड़पती है, कोई जन्नत की वो हूर नहीं मेरे कॉलेज की। निश्चित सही दौर से अगर माना जाए तो अनिकेत काफी अच्छा खेल इस मैदान के ऊपर चल रहा है। जिस प्रकार से बल्लेबाज अजित कर रहे हैं, काफी बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं। जो उम्मीदें उनके पास से दर्शाई गई थी, जो विश्वास उनके पास से दर्शाया गया था, उस विश्वास के ऊपर 100 आउट ऑफ 100 खरे उतरे। सिर्फ तारीफ के काबिल ये बल्लेबाजी इस मैदान के ऊपर बल्लेबाजी कर रहे हैं। और जिस प्रकार से अगर देखा जाए तो उनके पैविलियन में से, उनके कक्ष में से जिस प्रकार से उनका मनोबल बढ़ाया जा रहा है, जिस प्रकार से हर एक शॉट के ऊपर तालियां बज रही है, उसके बाद अगर देखा जाए तो उनको चेयरअप जिस प्रकार से किया जा रहा है और बखूबी उसी तरह का गेम मैदान के ऊपर अजित पाटिल दिखाते हुए। इस बार देखिए क्रिकेट का क्लास और इस पूरे प्रतियोगिता का सबसे लंबा झटका जड़ा इस बल्लेबाज ने। गेंद जा पहुंची तारामंडल में 6 रनों के लिए। जरूर 7 समंदर पार फेंका इस गेंद को 6 रनों के लिए। जिस प्रकार से टाइमिंग ले रहे हैं हमारे डीजे, उसी तरह से टाइमिंग। अजित पाटिल ऑन फायर, बैक टू बैक दूसरा बड़ा बेहतरीन स्ट्रोक। अजित पाटिल ऑन फायर। RRW के इस टूर्नामेंट से थे सभी खिलाड़ियों को और जिस प्रकार से इस टूर्नामेंट का आगाज किया और बल्लेबाज देखो सिक्सर, हैट्रिक और हैट्रिक पूरी।
बल्लेबाज अजित पाटील काबिले तारीफ. इस बार और एक बड़ा स्ट्रोक. स्टैंडर्ड मेंटेन किया है इस खिलाड़ी ने और वही स्टैंडर्ड दिखाते हुए बल्लेबाज अजित पाटिल इस प्रतियोगिता के माध्यम से. इस प्रतियोगिता की अगर बात करें तो RRW की कमेटी जिनके माध्यम से एक प्रतियोगिता सक्सेसफुली यहाँ पे पूरी की जा रही है, यानी कि गिरीश जी जोशी साहब चेयरमैन, उसी के साथ दीपक जी कस्तूरी साहब जो सेक्रेटरी है, उसी के साथ RRSA का कमेटी का भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे. अमूल जी कुलकर्णी साहब जो चेयरमैन है, उसी के साथ धर्मेंद्र साहब वाइस चेयरमैन है और शंकर साहब, उसी के साथ संदेश साहब, इनका भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे क्योंकि तुम्हारे बिना ये सपना पूरा नहीं होता इस RRWA सीजन 3 का. मैदान के ऊपर ले चलते हैं फिर एक मर्तबा. बल्लेबाज अजित पाटिल ऑन फायर है, काफी बेहतरीन बल्लेबाजी वो कर रहे हैं. जिस प्रकार से उन्होंने छक्के और चौके दागे हैं सिर्फ तारीफ और तारीफ के काबिल हो रहे हैं. ये गेंद अच्छी है, गेंद थी, इस अच्छी गेंद को अच्छे तरीके से खेल दिया. लीडिंग एज जरूर छूती हुई गेंद जा पहुंची थर्ड मैन के क्षेत्र में. शॉर्ट थर्ड मैन रीजन का क्षेत्ररक्षक जब तक गेंद के ऊपर आए तब तक मिलती हुई ये सिंगल और सिंगल के साथ स्ट्राइक रोटेट किया है और स्कोर कार्ड में इजाफा भी होता हुआ. 56 रन स्कोर कार्ड के ऊपर. लोअर फुल टॉस गेंद थी. देखिए दोस्तों कलात्मक तरीके से इस गेंद को खेल दिया है. कलाइयों का इस्तेमाल, सिर्फ दिशा दी, गति का इस्तेमाल किया और गेंद जा पहुंची वन बाउंस मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए. यार की है यारी निभानी, दिल दिले ओ मोर राजा, दिल दिले ओ मोर जानी, दिल दिले ओ मोर राजा, दिल दिले. अगली गेंद इस बार आगे आके खेल दिया इस गेंद को हवा में. खिलाड़ी मौजूद, कैच लपका है और एक बड़ी सफलता. रोका इस बार गेंदबाज ने इस रनों की गति को और पहला बड़ा झटका मिलता हुआ बल्लेबाजी करने वाली टीम यानी कि फोनिक्स टीम को बल्लेबाज मोहित के माध्यम से. वाड्यावर या. तर नक्कीच मी विजयदादा जाधव यांना देखील विनंती करेन की आपण यायचं दादा व्यासपीठावरती आणि या स्पर्धेची शोभा देखील वाढवायची आहे. यावेळी फलंदाज शफल होतोय, चेंडूला ढकलून लावतोय, फाईन लेगच्या डोक्यावरून कणकणीत दणदणीत षटकारासाठी नक्कीच पूर्णपणे आग उकलताना दिसतोय. फलंदाज अजित पाटील आपल्या बॅटमधून खूपच चांगली धावगती देखील राखली गेली आहे या संघाच्या बाजू. मारली वाटतं अजित पाटील नहीं 50 हो गया अजित का. कितने कितने बॉल में कितनी बॉल नक्कीच 13 चेंडूंमध्ये अर्धशतक पूर्ण करतो तो म्हणजे फलंदाज अजित पाटील. यावेळी जर विचार केला तर फलंदाज राहुल चांगल्या पद्धतीने चेंडूला टटून लावतोय काव करण्याच्या रिझन मध्ये आणि त्या दरम्यान एक धाव देखील पूर्ण केली गेली आणि एक धावेच्या मदतीने धावफलक पूर्णपणे आपला आकार बदलतोय.
जर आपण विचार केला अजित पाटील फलंदाजा, तर मी विनंती करेन की आपली बॅट उंचावून दाखवायची, कारण की आपला अर्धशतक देखील पूर्ण झालाय. 13 चेंडूंमध्ये केवळ अर्धशतक पूर्ण केलं गेलं. एकदा जोरदार त्यांनी स्वागत करायचंय या मोठ्या फलंदाजाचं. नक्कीच कौतुकास्पद आहे या फलंदाजी. अकुट्टापाचा चेंडूला टटून लावलाय. फाईन लेगच्या रिझन मध्ये चेंडू येतो फाईन लेगच्या हातामध्ये. नक्कीच त्या ठिकाणी मिस जज करतोय. चेंडू जातोय फाईन लेगच्या डोक्यावरून. खणखणीत 4 धावांसाठी. DJ SMK. मैंने देखा तूने देखा. तर नक्कीच 71 धावा धाफलकावरती आपण पाहू शकाल. अजित पाटील अद्याप देखील स्ट्रायकरमध्ये चांगली फलंदाजी करत असताना त्रिफलाची झाला यावेळी, कारण की जास्ती शफल झाल्या कारणाने आपण पाहिलं चेंडूचा आणि बॅटचा कुठल्याही प्रकारचा संपर्क होत नाही. त्यामुळे अजित पाटीलची पारी संपुष्टात. अजित पाटील बॅक टू द पॅव्हिलियन. ट्रैक अलाउड नहीं है रे, जो उसको पैन दे दे. ले गई दिल मेरा मंजली, ले गई दिल मेरा मंजली. तर नक्कीच आपण पाहू शकता अजित पाटीलला पवेलियनच्या आश्रयाला येताना. तर नक्कीच बॅट उंच करून दाखवायची अजित दादा. आपण चांगली फलंदाजी देखील केली. खूपच कौतुकास्पद असेल ज्या प्रकारची गरज होती आपल्या संघाला. नक्कीच तारण हा आपण ठरलं आपल्या संघासाठी. जर दाफलकेचा विचार केला तर दाफलक जाऊन पोहोचतंय. नक्कीच 71 धावा दाफलकावरती येतात. खूपच वेगवान फलंदाजी देखील पाहायला मिळाली फलंदाज अजितदादांच्या माध्यमातून. तर त्यांची जागा भरून काढण्यासाठी नवीन फलंदाज यावेळी मैदानामध्ये जातोय. फलंदाज राहुल चौधरी स्ट्राईक एंड वरती फलंदाज. तर नक्की स्ट्राईक एंड वरती नवीन आलेला फलंदाज राहुल चौधरी कशा प्रकारची फलंदाजी करायला लावली. हा फॉली चेंडू होता. बॅक टू द बॉलर केलेला फटका खूपच चांगल्या रीतीने खेळला गेला होता आणि तितकं चांगलं क्षेत्ररक्षण देखील होताना पाहू शकता आपण. त्या चेंडूवरती एकच धावाने समाधान मानावं लागतंय या दोन्ही फलंदाजांना. आणि त्या दरम्यान दाफलक जाऊन पोहोचतंय 72च्या घरामध्ये. खूपच चांगली फलंदाजी, अविस्मरणीय फलंदाजी पाहायला मिळाली अजितदादा यांच्या माध्यमातून. आजच्या दिवसातील तिसरं अर्धशतक मी म्हणेन पूर्ण केलं गेलं, ते म्हणजे अजितदादा पाटील यांच्या माध्यमातून पहिलं अर्धशतक पूर्ण केलं गेलं उदयाच्या माध्यमातून. त्यानंतर दुसरं अर्धशतक पूर्ण केलं गेलं अजित कामटे यांच्या माध्यमातून. आणि तिसरं अर्धशतक पूर्ण केलं गेलं ते म्हणजे अजितदादा पाटील यांच्या माध्यमातून. 5वा चेंडू यावेळी चेंडूला बॅक टू शॉर्ट टर्म पुल केलं गेलं. कार्पेटच्या सहाय्याने चेंडू जातोय डीप स्क्वेअर लेगच्या रिजन मध्ये. 4 धावेंसाठी. हॅलो Would like to welcome Valencia chairman Sushmita ji, please. You are welcome in RRWS Sports Meet 2019, ma'am. We also request Rajendra Sharma ji, fast and time logistics, please come up in the stage. तर नक्कीच यापुढील होणारा सामना ज्या दोन्ही संघांमध्ये असेल त्या दोन्ही संघाच्या संघनायकांना विनंती असेल की आपण यायचं नाणेफेकीसाठी. वैष्णवी हाईट्स आणि द्विषा या दोन्ही संघाच्या संघनायकांना विनंती असेल की आपण यायचं नाणेफेकीसाठी. तर पहिल्या सत्राचा खेळ आपण पाहिलात समाप्त झालाय. Dusha apartment and Vaishnavi Heights Society, please come for the. I request Sushmita ji, please come for the toying course. तर नक्कीच पहिल्या सत्राचा खेळ समाप्त झालाय. पहिल्या सत्रामध्ये जर आपण विचार केला तर फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला होता ते म्हणजे फिनिक्स या संघानं. पहिल्या फलंदाजी करत असताना 78 धावा दाफलकावरती लावल्यात. 79 धावांचं एक भलं मोठं टोटल उभं केलंय. त्यामुळे साई अंश या संघासमोर, या संघाला जर सामना जिंकायचा असेल तर मोठी किंमत नक्कीच मोजावी लागेल. मोठी तडजोड देखील करावी लागेल. जिद्द आणि चिकाटी देखील. Next match is Dvisha Apartment versus Vaishnavi Height, and coin will be spun by the Susmita ji, Valencia chairman. So this will be head, this will be tail. Who will call? आप spin कीजिए, ये call करेंगे. Spinning the call, coin.
head is the call, and it's head. So Dr. Rawat had won the toss. Fielding. So Vaishnavi had won the toss and elected to bat. Fielding, sorry. And कन्हैया सर, आपका क्या प्लान था? नहीं वैसा जैसा टॉस जीत गया बैटिंग फील्डिंग ले लिया उसमें। तुम क्या लेने वाले थे? नहीं ऐसा नहीं, टॉस जीतने के बाद बोलते थे। ओके। Both the team, just click your team photo. Team photo. नक्कीच वैष्णव हाईट्स संघाच्या बाजूने नाणेफेकीचा कॉल नक्कीच झुकला गेलाय, तर त्यांचा निर्णय क्षेत्ररक्षण करण्याचा आहे. तर आपल्या निर्णयावरती देखील आपण त्यांना अंमल करताना पाहू शकता थोड्याच वेळामध्ये. तर पुन्हा एकदा वळूया मैदानाकडे. दुसऱ्या सत्राचा खेळ नक्कीच सुरू होतोय. पहिला फलंदाजी करत असताना फिनिक्स या संघाच्या फलंदाजांनी खूपच चांगली फलंदाजी केली. तर नक्कीच 78 धावा धाफलकावरती लावल्या गेले. 79 धावांचं एक भलं मोठं आव्हान उभं केलं, ते म्हणजे साई अंश या संघासमोर. तर घेतलेल्या कर्जाची कशा प्रकारे परतफेडी करेल हा साई अंश संघ आणि त्यांचे फलंदाज हे देखील बघणं महत्वपूर्ण असेल. मैदानामध्ये दुसऱ्या सत्राच्या खेळीला नक्की सुरुवात होते. पंचांचा इशारा देखील थोड्याच वेळामध्ये येईल की या सत्राला नक्की सुरुवात होतीये. तर प्रशांत सर, आपण पाहिलं किती भेदक फलंदाजी केली, किती अचूक मारा केला फलंदाजीचा, म्हणजे फलंदाज अजितदादा यांना नक्की जेवढी स्तुती करावी तेवढी कमी. या मैदानावरती नक्कीच एका मोठ्या कालापर्यंत या फलंदाजीची नक्कीच स्तुती केली जाईल, आठवण केली जाईल. पुन्हा एकदा आपण पाहू शकता पूर्णपणे क्षेत्ररक्षण सजवलं गेलंय. क्षेत्ररक्षण देखील चांगल्या रीतीने सजवलं गेलंय. चला सायंश, आपल्याला विनंती असेल, फिनिक्स आपल्याला विनंती असेल, आपला 12वा प्रतिनिधी आपल्याला पाठवायचा आहे, अन्यथा आपल्याला पेनल्टीलाइज केलं जाईल. चलिए फिनिक्स टीम, आपको आपका 12th मैन भेजना है, अन्यथा आपको पेनल्टीलाइज किया जाएगा. इस प्रतियोगिता के नियम बहुत ही स्ट्रिक्ट है, एक भी नियम का आपको उल्लंघन करना नहीं है. साथ ही साथ चलते फिर से एक दफा मैदान की ओर दूसरे सत्र को शुरुआत हो चुकी है. पहली ओवर लेके आ रहे गेंदबाज. इस दफा बहुत ही अच्छा नजाकत भरा स्ट्रोक, मिस फील्डिंग, कवर ड्राइव का शॉट था, गेंद आ चुकी है लॉन्ग ऑफ के रीजन में. इसी के साथ 1 रन में मुकम्मल और टीम का खाता खुला हुआ. इस 1 रन के साथ 1 गेंद के पश्चात हमने देखा बल्लेबाज ने बहुत ही अच्छा स्ट्रोक लगाया था. क्रिकेट का क्लास क्या होता है अपने शॉट से दिखाया बल्लेबाज संदेश ने, इस टीम के कप्तान है संदेश. बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी इनके माध्यम से देखने को मिलेगी, इस तरह की अपेक्षा भी हम जताएंगे. दूसरी गेंद यहाँ पे गेंदबाज मोनू की गेंद को ढकेल दिया है मिड ऑन के रीजन में. खराब तालमेल, बल्लेबाज मनदीप के पारीकांत. जरूरत थी क्या इस तरह के कॉल की, और इसी के साथ तो मैं कहूंगा पूरी तरह से बल्लेबाज के पारीकांत, बल्लेबाज मनदीप बैक टू द पवेलियन. तो कौन मांगता? जानी जानी दिल का दिल तुम पे आया जानी, तुझको ही माना मैंने अपनाई, तू ही तो मेरी जान है, जान है, जान है, जान है. जानी जानी दिल का दिल तुम पे आया जानी, तुझको ही माना मैंने अपनाई, तू ही तो मेरी जान है. तो बिल्कुल संदेश को एक सवाल फारूक जरूर सता रहा होगा कि जो कॉल मैंने लिया क्या वो सही था. आने वाले समय में जरूर पता चलेगा. इस दफा बड़ा हिट करना चाहते थे, गेंद जा पहुंची विकेट कीपर के दस्तानों में, पूरी तरह से जकड़ के रखा इस दफा गेंदबाज मोनू ने. बल्लेबाज संदेश को पिछले गेंद के ऊपर जरूरत नहीं थी उस तरह के कॉल की. अगर वो कॉल न दिया होता तो मनदीप को हम स्ट्राइक एंड के ऊपर डटे हुए देख सकते थे. बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, पूरी तरह से बाय खोलने का मौका नहीं दिया. इस दफा नजाकत भरा स्ट्रोक, कॉपी बुक स्टाइल में खेला हुआ शॉट था. 1 ही रन से संतुष्ट होना का बल्लेबाज संदेश का, और इस 1 रन के साथ टीम के स्कोर कार्ड में इजाफा. टीम जा पहुंची है 2 रनों के ऊपर. हालांकि जिस तरह की शुरुआत मिलनी चाहिए थी इस बल्लेबाजी करने वाली टीम के लिए, वो शुरुआत अभी तक मिली नहीं है, क्योंकि 2 रन खर्च के मेज गेंदबाज ने बहुत ही कसी हुई गेंदबाजी देखने को मिली है. इस दफा अंपायर का डिसीजन आता हुआ कि यह गेंद वाइड है, और इस वाइड के साथ टीम के स्कोर कार्ड में इजाफा. टीम जा पहुंचे 3 रनों के ऊपर. तो अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी, यहाँ से बल्लेबाजी के रफ्तार को आपको बढ़ाना होगा यदि इस मुकाबले को आपको जीतना है. बिल्कुल 4 गेंदे 3 रन, 5वीं गेंद को ढकेल दिया. हमने देखा मिड विकेट के रीजन में कलाइयों का भरपूर उपयोग, इतनी अच्छी फील्डिंग, क्या उतना अच्छा थ्रो होगा, और जिस तरह थ्रो किया गया उसी के पश्चात 2 रन भी मुकम्मल. और इन 2 रनों के साथ फिर से एक दफा स्कोर कार्ड ने अपना आकार बदला. आखिरी गेंद शेष इस ओवर की.
I would request Mr. Vittal to please hand over a memento or sponsorship to Mr. Sahil Lamba, SSL 20. Please have a round of applause to Sahil Lamba. क्या बखूबी खेला था उस शॉट को, जरूर ग्लांस किया था उस गेंद को, कलाइयों का भरपूर उपयोग, गेंद जा पहुंचे बाउंड्री लाइन के बाहर दनाते हुए चौके के लिए। I would request Sushmita ji to please hand over memento to Mr. Rajendra ji, Fast and Time Logistics. This memento is sponsored by Rajendra Sharma. Please have a round of applause. Sir, एक मिनट। जी बिल्कुल, गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो चुके गेंदबाज अजित पाटिल, जिन्होंने पहले सत्र में बहुत ही तूफानी बल्लेबाजी की थी, पूरी तरह से दर्शकों का दिल जीत लिया था इस बल्लेबाज ने। क्या उसी तरह की गेंदबाजी भी देखने को मिलेगी? पहली गेंद को ढकेल दिया काउ कॉर्नर के सिर के ऊपर से, दम बनाते हुए 6 रनों के लिए। Now I would ask Mr. Sahil Lamba to please hand over memento to Sushmita, who is the chairman of Valencia. Please have a round of applause. बिल्कुल, पहली गेंद के ऊपर आक्रमण किया और दिखाया बल्लेबाज संदेश ने कि अगर आप हमारे गेंदबाजों की अगर धुलाई कर सकते हो तो हमारे अंदर भी दमखम है कि हम आपके ऊपर भी धुलाई कर सकते हैं। दूसरी गेंद अजित पाटिल की, इस दफा गेंद को फिर से एक बार ढकेल दिया काउ कॉर्नर और मिड विकेट के रीजन में, 1 बाउंस, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। तो बिल्कुल हम देख सकते हैं सकाल न्यूज़पेपर के केसी सिंह ये भी इस प्रतियोगिता की पूरी तरह से लाइव कवरेज कर रहे हैं, तो उनका भी मैं इस प्रतियोगिता के माध्यम से शुक्रिया अदा करूंगा। फिर से एक दफा चलते हैं मैदान की ओर। अजित पाटिल के अगर ओवर की बात करेंगे तो 10 रन खर्च किए, 2 गेंदों के ऊपर अच्छा कमबैक करना होगा, पूरी तरह से बल्लेबाज को जकड़ के रखना होगा। इस दफा गति परिवर्तन, गेंद जा पहुंचे काउ कॉर्नर के रीजन में और उतना ही अच्छा कैच पूरा किया। यहाँ पे संयम रख पाए अपने बल्लेबाजी के ऊपर, बल्लेबाज संदेश बैक टू द पवेलियन, पूरी तरह से निराश किया अपने खेमे को। I would request KC Singh from Sakal newspaper to please come up in the stage and please accept the small memento. Thank you for coming, sir. तो हम देख सकते हैं सकाल न्यूज़पेपर के केसी सिंह सर भी उपस्थित हो चुके हैं और धन्यवाद अदा करूंगा कि आपने आपका कीमती वक्त निकालकर इस प्रतियोगिता के लिए अपनी उपस्थिति दिखाई। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, अच्छा कमबैक किया। इस दफा गेंद जा लगे बैट्समैन के बॉडी लाइन को, अंपायर का डिसीजन आना अभी भी बाकी। जी बिल्कुल, बैट कट के सहायता से इस 1 रन को बढ़ रहा महज फारूक की 1 या 2 रन से कुछ होने वाला नहीं है। टोटल बड़ा है, अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी, रफ्तार भरी बल्लेबाजी करनी होगी, हर एक गेंद के ऊपर लंबा प्रयास करना होगा, बड़ा हिट दागना होगा यदि इस मुकाबले में टिका रहना, यदि इस प्रतियोगिता में अपना सफर अगर जारी रखना है तो इस बल्लेबाज को अच्छी बल्लेबाजी करते अपने टीम को एक अच्छा किनारा नसीब कराकर देना होगा। यदि यहाँ से अगर आपने प्रयास करना छोड़ दिया, यदि यहाँ से अगर आप लड़ाई करना भूल गए तो नो डाउट फील्डिंग करने वाली टीम एक हाथ इस मुकाबले को जीत जाएगी। दूसरा ओवर इन प्रोग्रेस है, 4 गेंदें इस ओवर की हो चुकी है। टीम के अगर स्कोर की बात करेंगे तो 20 रन टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर लगते हुए अच्छी रन रेट की गति अब तक बरकरार रखी है इस बल्लेबाजी करने वाली टीम ने। साइंश अच्छी बल्लेबाजी करते हुए जरूर देखने को मिले, लेकिन 2 विकेट बैक टू द पवेलियन, यानी कि जो ओपनिंग प्लेयर थी फारूक, वो बैक टू द पवेलियन पूरी तरह से आराम फरमा रही है पवेलियन के अंदर। तो अच्छी बल्लेबाजी इन
मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों को करनी होगी यदि इस मुकाबले को जीतना है। तो किस तरह की रणनीति होगी, किस तरह की बल्लेबाजी, किस तरह का रवैया अपनाया जाएगा, इन बल्लेबाजों के माध्यम से यह भी देखना लाजमी होगा। इस दफा फ्रंट फुट पे आकर गेंद को लॉफ्ट किया, लॉन्ग ऑन के रीजन में उतनी अच्छी फील्डिंग हो सकती थी, खुद का बैलेंस न कर पाए, गेंद आ चुकी है लॉन्ग ऑन के रीजन में, बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। DJ, I would request Vijay Bhau Jadhav to please hand over memento of chairman of Science, Mr. Reddy. Please have a round of applause. बिल्कुल 24 रन स्कोर कार्ड के ऊपर लगते हुए बहुत ही अच्छी गेंदबाजी एक एंड से होते हुए, लेकिन उतनी खराब फील्डिंग का मुजाहरा देखने को मिला सभी फील्डर्स के माध्यम से। यदि इस मुकाबले को जीतना है, भले आपके पास टोटल बड़ा है, लेकिन अगर आप मिस फील्डिंग करोगे तो एक आधी इस मुकाबले को जीत जाएगी शाही अंश की टीम। बहुत ही अच्छा क्रिकेट देखने को मिला, संयमी क्रिकेट देखने को मिला, कलाइयों के उपयोग के साथ गेंद को कारपेट के सहारे से खींच दिया मिड ऑफ के रीजन में, साथ ही साथ 1 रन मुकम्मल, और इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर हो चुका है 25 रन। 2 ओवर के पश्चात 2 ओवर का खेल बेशक समाप्त हो चुका है, लेकिन अगर हम स्कोर की बात करेंगे तो टीम का स्कोर हो चुका है 25 रन, यानी कि 12.50 के औसत से रन रेट का पीछा किया इस शाही अंश की टीम के बल्लेबाजों ने, और 2 विकेट भी खोए, 2 महत्वपूर्ण विकेट। जरूर पवेलियन के अंदर आकर आराम फरमा रहे, जरूर निराश होगी वो पवेलियन में आई हुई जोड़ी। तो अच्छी बल्लेबाजी इन दोनों बल्लेबाजों को करनी होगी यदि अपनी टीम को जीत दर्ज करा कर देनी है। 18 गेंदे 53 रनों की जरूरत। फारूक, क्या इस मुकाम को अगर हासिल करना है तो किस तरह की लड़ाई की जाएगी इन दोनों टीमों के माध्यम से, क्योंकि क्रिकेट पूरी तरह से अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल है, जब तक आखिरी गेंद डाली नहीं जाती तब तक हम एग्जैक्ट प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। I would like to ask Mr. Yuvraj UV to please hand over memento to our own Vijay Bhau Jadhav. Thank you. Aniket, please. तो बिल्कुल बची हुई 18 गेंदें जीत के लिए 53 रनों की जरूरत, यानी कि 1 ओवर में आपको बड़ा टोटल स्कोर जरूर खींचना होगा, यानी कि 1 ओवर में आपको कम से कम 20 या 25 रन जरूर खींचने होंगे यदि इस मुकाबले में आपको कमबैक करना है। इस दफा फ्लिक करना चाहते थे, अंपायर का डिसीजन आते हुए कि ये गेंद वाइड है, विकेट कीपिंग थोड़ी सी खराब। उसी के पश्चात हमने देखा कि 1 रन जरूर मुकम्मल किया, यानी कि 1+1 ऐसी रन आते हुए स्कोर कार्ड के ऊपर। और क्रिकेट में फारूक ऐसे कहा जाता है कि रन कैसे भी आए, रन आना जरूरी होता है, वही नसीब के 2 रन आते हुए इस साई अंश की टीम के लिए। तो अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी, अच्छी बल्लेबाजी करना लाजमी है ग्राउंड के अंदर, क्योंकि पूरी तरह से जिम्मेदारियां अब इन मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों के कंधे के ऊपर डाली गई है ओपनिंग पेयर के माध्यम से। अगर ओपनिंग पेयर की बात करेंगे तो पूरी तरह से निराश किया साई अंश के पूरे खेमे को, जिस तरह की अपेक्षा उनके माध्यम से जिताई गई थी। इसी के पश्चात गेंद को ढकेल दिया मिड विकेट के रीजन में, बहुत ही अच्छा कैच हुआ पेलप का। बल्लेबाज कौन है बैट्समैन? बल्लेबाज विनोद के पारी का अंत पूरी तरह से निराश किया विनोद। बैक टू द पवेलियन। मुझको लुभाती है जवानियां, मस्ती लुटाती सारी गानियां, हमें न तेरा पागल मन कौन सा चीज़ ओले 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 ओले, जब भी कोई लड़की देखो। जैसे जैसे विकेट जाती हुई नजर आ रही है, ऐसे ऐसा लग रहा है कि साई अंश की टीम धीरे धीरे पूरी तरह से बैकफुट पे आते हुए नजर आ रही है। शाही अंश की टीम अच्छा कमबैक करना होगा, अभी ये मुकाबला पूरी तरह से बैलेंस है। यदि यहाँ से एक आध ओवर अगर 20 या 25 रन का आता है तो पूरी तरह से मैच का रुख बदल जाएगा, पूरी तरह से इस मुकाबले का रुख बदल जाएगा। किस तरह का रवैया ये दोनों बल्लेबाज अपनाएंगे ये भी देखना जरूरी होगा मैदान के अंदर। इसी के साथ कलाइयों का उपयोग, गेंद को फ्लिक किया शॉर्ट फाइनल के रीजन में, और इस 1 रन के साथ मैच टीम का स्कोर कार्ड में तब्दीली, टीम का स्कोर जा पहुंचा है 28 रनों के ऊपर। अभी भी जीत के लिए जरूरत है। बिल्कुल 51 रन अभी भी जीत के लिए चाहिए इस बल्लेबाजी करने वाली टीम को। किस तरह की बल्लेबाजी होगी यह भी देखना लाजमी होगा। इजाफा कलाइयों का भरपूर उपयोग, गेंद को रखेल दिया कारपेट के सहारे से काउ कॉर्नर के रीजन में। इतनी अच्छी थ्रो की बल्लेबाजों के पास केवल 1 ही रन पूरा करने का समय था, दूसरे रन की चेष्टा भी न की इन दोनों बल्लेबाजों ने। 1 ही रन से संतुष्टि, साथ ही साथ हम देख सकते हैं बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, कसी हुई गेंदबाजी देखने को मिले गेंदबाज राहुल के माध्यम से। जितनी तारीफ करेंगे उतनी कम। हालांकि अगर हम दूसरी ओवर की बात करेंगे तो अजीत पाटिल ने ज्यादा रन जरूर खर्च किए, तो 2 सफलताएं भी चटकाई थी।
तो बिल्कुल एक विकेट चटकाई थी और 16 रन भी खर्च किए थे, लेकिन जिस तरह की गेंदबाजी अब तक राहुल ने की है, 3 गेंदें बहुत ही अच्छी तरीके से डाली गई है। तो बिल्कुल इस प्रतियोगिता के नियम बहुत ही स्ट्रिक्ट है। आप अगर उन नियमों का उल्लंघन करोगे तो आपको पेनल्टिलाइज किया जाएगा या फिर डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। ऐसी सूचना हमें आयोजक से मिलते हुए फिर से एक बार फ्लिक करना चाहते थे, पूरी तरह से यॉर्कर गेंद का उपयोग, अपने तिजोरी से उस गेंद को निकाला, बल्लेबाज को नाकामयाब किया, बल्लेबाज निराश, बैक टू द पेविलियन। तो बिल्कुल 79 रनों का टारगेट था फारूक। एक समय पर ऐसा लग रहा था कि एक बड़ी लड़ाई इन दोनों टीमों के बीच में देखने को मिलेगी, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है उस तरह लग रहा है कि फिनिक्स की टीम पूरी तरह से इस मुकाबले में अपना शिकंजा कसते हुए, एक बल्लेबाज फिर से एक दफा ग्राउंड के बाहर आते हुए पूरी तरह से निराश करते हुए, साई अंश के बल्लेबाज बिल्कुल भी लड़ाई देखने को नहीं मिली इन बल्लेबाजों के माध्यम से। जिस तरह की लड़ाई देखने को मिलनी चाहिए तो पूरी तरह से नाराज किया पूरे क्रिकेट दर्शकों को इन साई अंश के बल्लेबाजों ने। जिस तरह का रोमांच इस मुकाबले में देखने को मिलना चाहिए था वो रोमांच देखने को नहीं मिला है। तो हमारे पास थोड़ा वक्त है तो चलते हैं डीजे मास्टर के पास। हेलो हेलो। तो बिल्कुल फारूक जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है ऐसे ऐसे लग रहा है कि फिनिक्स की टीम पूरी तरह से इस मुकाबले को एक हाथ जीत जाएगी। 3 ओवर का खेल पूरा हुआ है। स्कोर की अगर बात करेंगे तो टीम का स्कोर रुका हुआ 30 रनों के ऊपर। अभी भी जीत के लिए जरूरत है 49 रनों की। यदि यहाँ से हर एक गेंद के ऊपर 6 आया तो इस मुकाबले को जीत जाएगी। याद करना होगा युवराज सिंह की उस पारी को 2007 के T20 वर्ल्ड कप में, जिस तरह युवराज सिंह ने स्ट्रोट बॉल के ऊपर 6 गेंदों पे 6 लगाने का विक्रम पूरा किया था और साथ ही साथ उस टूर्नामेंट में सबसे फास्टेस्ट 50 भी पूरी की थी। तो अगर 6 गेंदें हमें 36 रन दे सकती है तो 12 गेंदें हमें 39 रन भी बनाने का हौसला दे सकती है। अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी, अच्छा शॉट सिलेक्शन करना होगा। हर एक गेंद के ऊपर कारपेट के साए गेंद को ढकेल दिया। लॉन्ग ऑन के रीजन में बहुत ही अच्छी दौड़ लगाई फील्डर ने उस गेंद के ऊपर। जब तक गेंद को उठाएंगे और फेंकेंगे तब तक एक ही रन पूरा करने का समय दोनों बल्लेबाजों के पास। और इस 1 रन के साथ महज टीम के स्कोर कार्ड में तब्दीली होते हुए, इजाफा होते हुए 31 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। अच्छी गेंदबाजी एक एंड से होते हुए देख सकते हैं हम। गेंदबाज मोनू के माध्यम से अपने खाते की दूसरी ओवर डालते हुए देख सकते हैं। मोनू को गेंद को ढकेल दिया लेट कट के माध्यम से शॉर्ट हैंडमैन के रीजन में। तो बिल्कुल सभी टीमों के लिए सूचना है कि हमने जिस तरह का शेड्यूल फिक्स किया था कि इस टाइम पे ये मुकाबले होने चाहिए, उस टाइम के पीछे हम चल रहे हैं। यदि हमें उस टाइम को कवर करना है तो जल्द से जल्द सभी मुकाबलों को समाप्त करना होगा। तो सभी टीमों से गुजारिश है कि आपको वक्त की रिस्पेक्ट करनी होगी, क्योंकि वक्त हमारा मोहताज नहीं है, हम वक्त के मोहताज है। इस बात को ध्यान में रखते हुए आपको जल्द से जल्द आपके टॉस के लिए आना है और आपका सपोर्ट भी हमारे लिए लाजमी होगा। इसके बाद का जिस टीम का मुकाबला होगा आपको आना है टॉस के लिए। बिल्कुल टॉस हो चुका है। वैष्णवी हाइट्स टीम ने टॉस जीता है, फील्डिंग करने का डिसीजन लिया है। तो जैसे ये मुकाबला खत्म होगा आपको जल्द से जल्द ग्राउंड के अंदर जाना है। जी बिल्कुल, एक तरफ होंगे मोहिते तो दूसरे तरफ होंगे माने। एक जरूर कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी उस होने वाले मुकाबले में। तो चलते मुकाबले के ऊपर फिर से एक दफा रोशनी डालते हैं फारूक। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, कसी हुई गेंदबाजी देखने को मिले। गेंदबाज मोनू के माध्यम से पूरी तरह से जकड़ के रखा है बल्लेबाजों को। जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है पूरी तरह से फिनिक्स की टीम इस मुकाबले में अपनी कमबैक दिखाते हुए एक समय पर लगा था जिस
गेंदबाज के ऊपर आक्रमण किया था, यानी कि अजित पाटिल के ऊपर आक्रमण जिस वक्त किया गया था ऐसा लगा था कि साई अंश की टीम कमबैक करेगी, लेकिन उसके बाद किस तरह कमबैक किया, गेंदबाजों ने अपनी टीम को संवारने का काम पूरा किया। यही अगर संवारने का काम साई अंश के बल्लेबाजों ने किया होता तो इस मुकाबले का चित्र कुछ अलग देखने को मिलता। लेकिन कहते हैं ना क्रिकेट में ऐसा कहते हैं कि जब तक आखिरी गेंद डाली नहीं जाती फारूक, तब तक हम एग्जैक्ट प्रेडिक्शन नहीं दे सकते, और जब तक इस मुकाबले की आखिरी गेंद डाली नहीं जाती तब तक हम एग्जैक्ट प्रेडिक्शन दे नहीं सकते, क्योंकि बहुत ही अलग ढंग से चलता हुआ यह मुकाबला मैदान के अंदर फिनिक्स की टीम पूरी तरह से अपना शिकंजा कसते हुए किस तरह की रणनीति अब इन कुछ चंद गेंदों पे की जाएगी, किस तरह की रणनीति अपनाई जाएगी फिनिक्स के गेंदबाजों के माध्यम से, और किस तरह की बल्लेबाजी की जाएगी साई अंश के बल्लेबाजों के ओर से, यह भी देखना लाजमी होगा। मैं कहूंगा अब बस औपचारिकता बाकी है इस मुकाबले की। पूरी तरह से इस मुकाबले में कमबैक किया है फिनिक्स की टीम ने। इस दफा मिस फील्डिंग, गेंद जा पहुंचे लॉन्ग लेग के रीजन में दन दनाते हुए चौके के लिए। बिल्कुल इस दफा करारा प्रहार, लेकिन अब मैं कहूंगा लेट हो चुका है, देर हो चुकी है, लेकिन कहते देर आए दुरुस्त आए, बट वक्त आपके हाथों से निकल चुका है। जब आपको जरूरत है इस तरह के बड़े बड़े शॉट्स की, तब आपके बल्लेबाजों ने आपको निराश किया। इस दफा रनआउट का मौका, कहते हैं ना फारूक, अगर दिन आपका खराब हो तो आप कितने भी हाथ पांव मार दीजिए, आप डूबने से नहीं बच सकते। वही हमने देखा इस बल्लेबाज के साथ। बल्लेबाज बैक टू द पवेलियन। DJ Maddie साई अंश आपला 12वा प्रतिनिधी कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये उपस्थित नाहीये। जर का समोरच्या संघाच्या 12वा प्रतिनिधी आपल्यावरती आवाज उचलला तर आपल्याला पॅनल्टी देखील, नक्कीच साई अंशचा देखील 12वा प्रतिनिधी उपस्थित झालाय। यावेळी मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न फसतोय पूर्णपणे, मी म्हणेन असफलता फलंदाच्या पदरामध्ये पडतीये। शेवटचा षटक नक्कीच मार्गस्थ आहेत, तर नक्कीच 3 चेंडू खूपच सहजरित्या आणि छानरित्या हाताळले गेलेत गोलंदाज रवी याच्या माध्यमातून। शेवटचे 3 चेंडू शिल्लक आहेत। चौथ्या चेंडूचा मारा, चेंडू यावेळी चाललाय, फटका देखील चांगला होता परंतु प्रयत्न देखील फसलाय। खूपच चांगला आणि देखणं झेल पूर्ण केलं गेलंय। ज्या प्रकारे फलंदाज मैदानामध्ये येतात आणि त्याच रीतीने फलंदाज मैदानामध्ये बाहेर देखील पडतात। चला वैष्णव वाईट, यापुढील होणारा सामना आपला आपण नाणेफेकी जिंकला क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय आपला आहे, तर लगेचच तयार व्हायचंय। आपल्याला देखील हा सामना संपल्यानंतर ताबडतोब मैदानामध्ये दाखल व्हायचंय क्षेत्ररक्षण करण्यासाठी, आणि समोरच्या संघाला देखील विनंती असेल की आपल्याला आमंत्रण मिळालंय फलंदाजी करण्याचं, तर नक्कीच त्या विनंतीला स्वीकारून, त्या आमंत्रणाला स्वीकारून आपण आपली सलामीची जोडी त्वरितच मैदानामध्ये पाठवायची। हा सत्र समाप्त झाल्यानंतर शेवटचे 2 चेंडू शिल्लक, फिनिक्स संघ पूर्णपणे विजय प्रस्थापित करताना आपण पाहू शकता मैदानामध्ये। यावेळी मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न पूर्णपणे फसला। चेंडू फलंदाज चकवा देऊन जातो एसटी रक्षकाच्या हातामध्ये। फक्त आणि फक्त औपचारिकता शिल्लक, शेवटचा चेंडू टाकण्याचा मान फक्त पूर्ण करतो तो गोलंदाज रवी। एका हाती नक्कीच किल्ला जिंकला गेला तो म्हणजे फिनिक्स संघाच्या बाजूने। खूपच चांगली गोलंदाजी आणि फलंदाजी पूर्ण एक टीम वर्क पाहायला मिळालं। यावेळी लेग कट करण्याचा प्रयत्न, चेंडू जातो लेग एसटीला सोडून एसटी रक्षकाच्या हातामध्ये। पंचांचा इशारा येतो की हा चेंडू अवंतर, आणि अवंतर चेंडूच्या मदतीने संघ जाऊन पोहोचतोय 41च्या घरामध्ये। शेवटचा चेंडू आहे, नक्कीच सहजरित्या चेंडूला योग्य टप्प्यावरती हाताळावा लागेल जर का सामना पूर्णपणे संपवायचं असेल। यावेळी अकोटप्पाचा चेंडू शटम पूल केला, चेंडूला कार्पेटच्या सहाय्याने टोलून लावला डीप मिड विकेटच्या रीजन मध्ये। एकदा नक्कीच येते पूर्णपणे सामना जिंकला गेला फिनिक्स साइडच्या माध्यमातून, तर नक्कीच फिनिक्स संघाचा देखील हार्दिक शुभेच्छा, आणि साई अंश संघाला सुद्धा त्यांच्या भावी वाटचालीसाठी हार्दिक शुभेच्छा। तर चला वैष्णवी हाइट्स त्वरितच आपण मैदानामध्ये दाखल व्हायचंय। चला दुसरा संघ आपण देखील आपली सलामीची जोडी मैदानामध्ये पाठवायची आहे। तर एका बाजूला आपण पाहू शकता मोहिते याला आणि एका बाजूला आपण पाहू शकता माने याला, आणि या दोन्ही खेळाडूंचा विचार केला तर एका संघामधून हे खेळाडू कामोड्या ग्राउंडवरती खेळ करत असतात, पण आज हे दोन्ही खेळाडू, हे दोन्ही मित्र आज आपण वैरू म्हणून पाहू शकता, कारण की प्रतिस्पर्धी म्हणून खेळतात मैदानामध्ये।
तर प्रशांत सर एका साईडला आपण पाहू शकता मोहिते याला, तर दुसऱ्या साईडला आपण पाहू शकता माने याला. दोन्ही मित्र आज मैदानामध्ये वैरी म्हणून खेळतील, कारण की दोन्ही मित्र आज एकामेकांच्या प्रतिस्पर्धी म्हणून खेळत आहेत. आणि क्रिकेटमध्ये असं म्हटलं जातं की सक्का भाऊ ज्यावेळी मैदानामध्ये उतरतो त्यावेळी सक्का भाऊ हा भाऊ नसतो. नक्कीच ही स्थिती पाहायला मिळेल का मैदानामध्ये. सामना जिंकला गेला फिनिक्स या संघाच्या बाजूनं. तर नक्कीच मी अजितदादा पाटील यांना विनंती करेन की आपला मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार घेण्यासाठी स्टेजवरती यायचंय. अजितदादा पाटील जर माझा आवाज आपल्यापर्यंत पोहोचत असेल, मॅन ऑफ द मॅचची ट्रॉफी घेण्यासाठी आपल्याला यायचंय. तर फारुख एकेकाला असं वाटलं होतं की एक चांगली रंगत, एक चांगली लढाई, एक मोठी लढत पाहायला मिळेल फिनिक्स आणि साई अंश या दोन्ही संघांमध्ये. विजयभाव जादव कृपया इधर आइए. मैन ऑफ द मैच और दोनों टीम फिनिक्स साइड वैसे साई अंश कृपया स्टेज के बाजू में आइए. रिक्वेस्टिंग Sai Ans captain, please come on dais for collect the memento, please. Sai Ans captain, participation memento, well played Sai Ans by Vijay Bhai Jadhav. Thank you. Now, man of the match. Right. Yeah, man of the match. Yeah, man of the match. Now, Phoenix side captain को participation memento.